ओके न्यू डे। क्या है आज की ताज़ा खबर? ब्रेकिंग टाइम्स। Oh, interesting. The only member with 3 promotions in less than 5 years with Kotak. 51 plus real estate projects executed in sales with Lodha, Pyramid Realty, and now MICL. Okay. Leading a team of 22 sales managers and 3,300 plus CPs. Whoa. Secured 50 crores of business from 2 of its CPs at one of Mera's site event. Okay, that's something. Awardee of one of the core values action by Pyramid Reality. Yaar, what an amazing guest this is going to be. What an amazing conversation this is going to be. Let's go. आई थिंक सुबह 11-12 बजे वो क्लाइंट है, रात को 9 बजे का बुकिंग करके गया। क्या बात है। कि आपको उनको गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग वो नहीं करता था मैं। दिवाली होली नॉन बिजनेस बात करूँगा, नॉन डिजिटल फोन बुक लीड्स, रैपो रिलेशन इज मस्ट। डेटा मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। डेटा इज ऑयल। Absolutely. Where maximum channel partner lack. आज इसीलिए you see like probably people are moving to CRM model and all those things. आप और मैं रिलेट करें पार्टी इज वर्ड लाइक गुड टाइम, चलो पार्टी करते हैं ऐसा। तो काफी चैनल पार्टनर जब डिस्कस करते हैं, जो ट्रेडिशनल चैनल पार्टनर्स होते हैं कि यार एक पार्टी है मेरे पास, तो पार्टी क्या होता है? क्लाइंट होता है, राइट? तो ये टर्मिनोलॉजी वहां से सीखना पड़ता है। सो यू हैव टू एजुकेट देम। तो हमारे इस नॉन टॉक शो नोवेयर एजेंट का फॉर्मेट अभी तक आप समझ चुके हैं। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे गेस्ट के साथ बातें करते हैं। बातों का क्या है ना, आप जितनी ज्यादा बातें करिए उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलता है। अब इसमें क्या है कि नए पर्सपेक्टिव, फ्रेश पर्सपेक्टिव की भी बहुत जरूरत होती है। अभी तक हम लोग ने ब्रोकर्स के साथ में, ब्रोकरप्रेन्योर्स के साथ में बहुत सारी बातें करी, उनके एसोसिएशन हेड्स के साथ बातें करी। नाउ इज द टाइम दैट वी ट्राई टू टॉक एंड अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर साइड ऑफ द लाइन, व्हिच मींस डेवलपर्स के साइड का। हम उनके भी तो पेन पॉइंट समझे, हम ये भी तो समझे कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है ब्रोकर्स की। विद दैट इन माइंड थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं, थोड़ा सा फ्रेशनेस लाते हैं इन आवर नॉन टॉक शो। कुछ नई बातें करते हैं, कुछ नए पर्सपेक्टिव्स लेके आए हैं हम। विद दैट इन माइंड, द गेस्ट टुडे, ही इज द हेड ऑफ सेल्स, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ रियल एस्टेट जायंट, मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, MICL ग्रुप। ये पिछले 20 साल से he's been working, his work experience of 20 good years in sales, and for the past decade he has been associated with real estate itself. इन्होंने इतने टाइम तो लोगों को गाइड किया, and today he is generating business for a real estate giant like MICL. Please help me welcome our guest today, Mr. Amit Padam ji. Amit ji, thank you so much for taking out the time and coming to the studio. Thank you so much. Thank you, Shubham, for that good introduction, and thank you for having me here. Looking forward. Yes. Amazing. Amit ji, सीधा jump करते हैं into the questionnaire. Okay. Right. Like I tell all of my guests, जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था कि please treat this as a conversation. Okay. ठीक है, हम maybe over some breakfast or some coffee or some other things we're just having a conversation. Please treat it like that. Feel free to express your opinions, क्योंकि बहुत जरूरी है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी तक हम ब्रोकर्स से बात कर रहे थे, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे थे, बट हमें ये भी समझना जरूरी है कि लाइन की दूसरी साइड पे क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, राइट? उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। हैविंग सेड दैट, वी विल स्टिल कीप इन माइंड द ब्रोकर्स, क्योंकि हमारा फॉर्मेट ही वही है। आवर टारगेट ऑडियंस इज ब्रोकर्स एंड द होम बायर्स परहैप्स, राइट? तो उनको ध्यान में रखते हुए आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि ब्रोकर्स का सबसे बड़ा पेन पॉइंट आपके हिसाब से क्या रहता है? ओके, इनफैक्ट ये कन्वर्सेशन ऐसा है कि मेरे लिए शायद डेजा वो हो रहा है। कल की बात है ये। वन ऑफ माय टीम मेंबर वो मेरे पास आए, बैठे, बोलते हैं सर एक चैनल पार्टनर है कांदिवली के, एंड ही वांट्स टू इन्वेस्ट और काम करना है अपना तारदो का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए, राइट? एंड मैंने उनको बोला अच्छा काम करना है, गुड, ठीक है। और बोलते हैं सर कितना इन्वेस्ट कराऊं डिजिटल मार्केटिंग में? तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो तीसरा चीज बोला सर कोई है वेंडर जो डेटा देता है वगैरह वैसा है, वो भी करेंगे। ओके। मैंने कहा ओके। फिर मैंने कहा काम करो, आप बैठो पहले। एंड आई हैड गुड दैट हाफ एन आवर कन्वर्सेशन विथ हर। तो मैंने जब उनको पूछा कि बैकग्राउंड क्या है पार्टनर का, वो कहाँ पर काम करते हैं, क्या करते हैं, उन्होंने बोला वेस्टर्न में ही ज्यादा करके काम करते हैं, सोबो का एक्सपोजर उसको हम देने वाले हैं, वैसा है।
तो मैंने सबसे पहले बात शुरुआत वैसे की, मैंने कहा हमेशा याद रखना ये चीज़ कि अगर चैनल पार्टनर पैसा खर्च कर रहा है, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मनी, थिंक हिज मनी एज योर ओन मनी। नंबर परफेक्ट, 1 रूल वो है। परफेक्ट, फिर सेकंड जब मैंने उसका क्वेश्चन का आंसर किया कि उसको डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो मैंने उनको पूछा कि आपका क्या नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में, राइट? राइट। तो उन्होंने कहा सर एकदम बेसिक नॉलेज है, राइट, फेसबुक होता है, ये होता हुँ, है, पेड मार्केटिंग होती है, पेपर क्लिक होता है, बेसिक। तो मैंने कहा फॉर दैट यू हैव टू अपडेट योर नॉलेज। करेक्ट, सेकंड, थर्ड थिंग उन्होंने बोला डेटा वेंडर्स कौन है, कहाँ से मिलता है, क्या होता है। मैं बोला वो वेंडर है, राइट, वो इसको भी बेचेगा, करेक्ट, इसको भी बेचेगा, इसको भी बेचेगा, करेक्ट, करेक्ट, और वो पैसा अपना बंद कर देगा करेक्ट, बिकॉज ऑफ हुज गाइडेंस, योर गाइडेंस, राइट, राइट? सो यू हैव टू गाइड हिम प्रॉपरली। तीसरी चीज, चौथी चीज मैंने कहा कि यू शुड बी हैप्पी दैट अ नॉन कोर मार्केट गाय, नॉट नेचुरल मार्केट गाय, कांदिवली का चैनल पार्टनर इज राइट, शोइंग इंटरेस्ट टू वर्क विथ अस तारदेव मार्केट में। तो परफेक्ट, उसकी हैंड होल्डिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उसको एक लाइन ऑफ वर्क दे रहे हो, राइट, राइट, नॉट राइट, फ्रॉम हिज नेचुरल मार्केट वाला जोन से। आइडियली ब्रोकर आदमी कब बनता है, ज्यादा करके देखा है कि वो 2 किलोमीटर के रेडियस में ही काम करता है, वो करेक्ट, उसको करेक्ट, उसके बाहर मूव नहीं होना है। करेक्ट, कंफर्ट चाहिए, सारी चीजें चाहिए। नॉन कंफर्टेबल जोन में आ रहा है, आप उसको लेके जा रहे हो, तो आपको गाइड प्रॉपर करना चाहिए। तो फिर मैंने वही कन्वर्सेशन वहां से ही उनको फिर बोला कि नंबर 1, यू शुड बी अपडेटेड विथ योर नॉलेज, राइट, राइट, फॉर विच आई विल बी टेकिंग द सेशन विथ माई टीम। वो डिजिटल ओके, मार्केटिंग का नेक्स्ट वीक का मेरा सेशन है। क्या बात है! पर्सनली आई विल बी टीचिंग ईच वन ऑफ माई सेल्स टीम मेंबर्स कि एटलीस्ट दे शुड हैव दैट नॉलेज कि अगर मान लो कोई XYZ पैसा आपको दे रहा है, तो कहां पर इन्वेस्ट कराना इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, राइट? फिर मैंने उनको बोला कि देखो उनको जब शुरू करना है काम, तो पहले उनका बैकग्राउंड क्या मेरे को वो बता दो। बाय सेइंग बैकग्राउंड आई मेंट टू से वो कहाँ-कहाँ काम कर चुके हैं, कितने साल तक काम कर रहे हैं वो। कौन-कौन से माइक्रो मार्केट्स में दे हैव वर्क्ड, करेक्ट। राइट, तो जैसे मान लो कि इफ ही ऑलरेडी हैज़ अ क्लाइंट बेस, राइट? तो मेरे लिए वो बहुत ईज़ी हो जाएगा। करेक्ट, डायरी वाले क्लाइंट्स उसके हैं। हुँ, 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 मतलब एक फ़ोन करके अगर मैं बोलूँगा अमित बोल रहा हूँ, तो अरे हाँ, अमित कैसे हो? राइट? हुँ, रैपो रिलेशन ऑलरेडी है। राइट, तो लीड स्पेंड्स आपको लगेगी नहीं वहाँ पर, राइट, क्योंकि ऑलरेडी कनेक्ट है। करेक्ट, सो ऑल दैट ही हैज़ टू डू एज़ अ चैनल पार्टनर, कॉल दैट क्लाइंट, पोटेंशियल है कि नहीं है, हाय हेलो करे, मिल के आए, उससे रेफरेंसेस ले कि मैं ये नया मैंने शुरू कर रहा हूँ साउथ बॉम्बे में, आई एम एंटरिंग लाइक हुँ, MICL का आराध्य आह्वान प्रोजेक्ट आ रहा है, लाइक कंट्रीज आइकॉनिक टावर आ रहा है। सो वुड यू और एनी ऑफ योर फ्रेंड फैमिली मेंबर हु विल बी इंटरेस्टेड, देयर इज अ वे टू डू इट। मतलब वो मैं करेक्ट, फिर डायरेक्टली जंप नहीं कर रहा हूँ वहां पर, हुँ, हुँ, बट एक हुँ, प्रोसेस होता है उसका भी करने का, वो लीड एब्सोल्यूटली, कैसे आपको लेनी है वो। राइट, तो सबसे पहले आपको हिट करना है उसका खुद का फोन बुक, उसका खुद का सर्कल। राइट, सबसे पहले राइट, बिफोर स्पेंडिंग अ सिंगल न्यू रुपी ऑफ अ चैनल पार्टनर, पहले आपको उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसको आपको स्क्वीज करना है। करेक्ट, This is what, like when I was a manager, like I have been doing the same, concept से ही चलता था वगैरह, and same I educate my team also कि आपको किसी का भी नया पैसा खर्च नहीं करवाना है, बिकॉज पैसा बहुत सेंसिटिव होता है, यस, राइट? यस, अगर आपने वो बर्न कर दिया तो वो फिर आपको शायद आपका ट्रस्ट जो है वहां पर ही वो लूज कर देगा। सो एब्सोल्यूटली, गाइड हिम कि उसका एग्जिस्टिंग बेस क्या है, उस पे काम कराओ। उसको बोलो 5 क्लाइंट मेरे को आप लाके दे दो आपके पसंद के, जो पोटेंशियल है, वेदर दे हुँ, बाय हुँ, और हुँ, नॉट बाय। राइट, साइट विजिट करा दो एक बार, राइट, राइट, आपके रेफरेंस पे हुँ, पोटेंशियल है, हुँ, पैसा है, ये हुँ, दो चीज हुँ, कंडीशन होनी चाहिए। हुँ, प्रोजेक्ट सुपर्ब है, राइट, दिखा दो एक बार। वो जब साइकिल में आता है, वो दिखाता है, समहाउ वो क्लाइंट शायद नहीं लेगा, बट कुछ ना कुछ रेफर करता ही करता है। एंड अंडरस्टूड, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट विथ माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। राइट, राइट, और ये सक्सेसफुल मॉडल रहा है ये हमेशा, ओके, फ्रॉम माय डिफरेंट इंडस्ट्री टू रियल एस्टेट इंडस्ट्री। और वही चीज मैं मेरे टीम मेंबर्स को बोलता हूँ वो। राइट, तो पेन पॉइंट जो था, जैसे टू एड्रेस दैट पेन पॉइंट, इज चैनल पार्टनर का सबसे पहला पेन पॉइंट होता है लीड जनरेशन, अंडरस्टूड, सबसे पहला। राइट, और उसको दो सेगमेंट में करूंगा। एक होता है कि बिना पैसे का लीड जनरेशन, हुँ, हुँ, जीरो कॉस्ट मार्केटिंग, करेक्ट, राइट? दूसरा होता है यू स्पेंड, करेक्ट, which 90% of the people or employees focus on this section, राइट, but nobody is focusing on this section, इंटरेस्टिंग, right? तो सबसे पहला जो उसका खुद का उसने काम किया है, मे बी डिफरेंट इंडस्ट्री, हुँ, हुँ, एज लेटेस्ट एज मान लो 2-3 साल पहले काम किया रहेगा, बट राइट, ही इज नोन इन द इंडस्ट्री। राइट, कोई पास्ट कंपनी में, कोई इंडस्ट्री में काम करता था, हुँ, वहां से उसके कोई रेफरेंसेस होंगे, आपके क्लाइंट्स आपके फोन बुक के अंदर ही है। करेक्ट, खाली आपको टाइम स्पेंड करना है, स्क्रॉल करना है आपको, क्या हुँ, पता आपको किधर ना किधर एक लगेगा पोटेंशियल क्लाइंट, हाय बोलना है, मे बी उसके राइट, ऑफिस पे जाके आप मिलके आ जाओ, विथ नो इंटेंशन टू सेल और मार्केट।
राइट, इंटरेस्टिंग, विद नो इंटेंशन टू सेल मार्केट. वेरी इंटरेस्टिंग. हाय हेलो करके आ जाओ, मिलके आ जाओ उसको. जीरो मार्केटिंग पे पहले फोकस करो, देन फोकस ऑन द न्यू लीड जनरेशन. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज लाइक लीड जनरेशन के अगर मैं सब्जेक्ट में आता हूँ, सो वहां पर देर आर वेरियस वे टू probably platforms or mediums to probably generate leads. एक Right. आपका डिजिटल आ गया, टेलीकॉलिंग आ गया, बट वन इम्पॉर्टेंट जो एक सब्जेक्ट है वो काफी लोग जो मिस करते हैं, जीरो मार्केटिंग में ही आता है, लॉयल्टी. इंटरेस्टिंग. what you do, you are not doing anything, you're not spending anything. और इसको मैं कैसे करता हूँ, आज ही इनफैक्ट मैंने लिंक्डइन पे कोट डाला था, रिलेशनशिप इज अबाउट टू वे मेंटेनेंस. करेक्ट. राइट, इट्स टू वे मेंटेनेंस. करेक्ट. वन साइडेड नहीं होता है. इफ यू इन्वेस्ट राइट इन योर रिलेशनशिप राइट मेंटेनेंस, सो दिस विल डेफिनेटली फ्रुक्टिफाई. अमेजिंग. बिकॉज आपको कुछ पैसा नहीं देना, आपने ऑलरेडी उसको दिया होता. दिवाली एग्जाम्पल, बेस्ट वे टू डू इट, कुछ नहीं करना है, विदाउट इंटेंशन गो मीट योर क्लाइंट विद दिवाली का कुछ एक हैम्पर लेके गए, बेस्ट विशेष लेके गए. मे बी यू हेल्प हिम टू नो कि मेरे 5 साल सक्सेसफुल किया है, मे बी यू आर वन ऑफ माई गुड क्लाइंट वगैरह, अच्छा लगेगा उसको भी. वेरी राइट. सो दीज आर द वेरियस वे वेयर पीपल आर नॉट फोकसिंग. बट इसका एडवांटेज फिर कौन लेते हैं? आई वुड नॉट से एन एडवांटेज, बट एक स्कोप है जहां पर डेवलपर्स ने वो लॉयल्टी चैनल शुरू कर दिया है. इंटरेस्टिंग. राइट, इंटरेस्टिंग. तो वो चैनल शुरू हो गया है बिकॉज brokers are not focusing, channel partners are not focusing on this, the loyalty base. राइट. आपको मेंटेन करना है रिलेशन, नर्चर करना है वो. लीड नर्चर. They are focusing on the new lead generation, but what about the old leads that you had sold or service in the past? राइट. तो उस पे कोई फोकस नहीं करता है. तो सेकंड पेन पॉइंट जो आप वो देख सकते हैं लीड जनरेशन का, वो बोलते हैं. सो दो चीजें हैं जो मैंने टच पॉइंट कर दिया था. एक तो आपको फोन बुक में आपके जाना है, दूसरा है कि आपका लॉयल्टी बेस को आप नर्चर कैसे करोगे, रिलेशनशिप को नर्चर कैसे करोगे. मुझे आई हैव अ क्रॉस क्वेश्चन हियर, छोटा सा, कि ब्रोकर्स वेरियस कैटेगरीज के हैं मार्केट में, राइट? देयर आर सम हु कैन प्रॉब्ली who doing very good business and they can afford to probably take a small hamper to all their clients, but there are some who can't probably. तो उनके लिए क्या, मतलब a simple happy Diwali message should also work, or a call maybe, or some gesture. What do you suggest यहाँ पे? Maybe a postcard, greeting, Interesting. an envelope, शायद 10 रुपया कॉस्ट होगा, Correct. 20 होगा, हैंड रिटन मे बी, राइट, टू मिस्टर XYZ फ्रॉम XYZ वगैरह. Right. मे बी Right. वो एक अलग जेस्चर. इट्स ऑल अबाउट जेस्चर, राइट? Correct. व्हाट्सएप SMS ब्रॉडकास्ट वो इतना बॉम्बार्डिंग कर दिया वगैरह, वो चीप एंड फ्री वे, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, नहीं, बट that's fine. वो इजी वे नहीं होना चाहिए वो. Correct. मे बी आप खुद जाके देके आ जाओ Yes. विद दैट 10 रुपी वाला पोस्ट कार्ड विल Right. मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. Right. लॉट ऑफ डिफरेंस. मे बी उनके ऑफिस चले गए, कि सर जस्ट वांटेड टू ड्रॉप इन बाय, 1-2 मिनट का कन्वर्सेशन आपसे करना है. सर दिवाली Amazing. ग्रीटिंग्स एंड विशिंग टू Amazing. यू एंड योर फैमिली. थैंक यू Nice. फॉर बीइंग अ गुड क्लाइंट टू मी. दैट्स इट. कितना टाइम लगेगा उसको? Correct. सिंपल. मैं वही बोल रहा हूँ, इंटेंशन होना चाहिए वो. Right. Right. Automatically Understood. there are ways to do it, but Understood. people want money, they have money, they want to spend in new lead generation, but Correct. जो पुराने जो leads हैं उसको उनको सर्विस नहीं nurture करना है, करना है. नर्चर नहीं करना है वो. Correct. So Equally important. that's correct. Where 90%, because conversion from this bucket is more than 60%, Right. versus this bucket which is completely new, right? Different market. जैसे मैं अगर साउथ बॉम्बे की तरफ जाऊंगा मार्केट में, वहां पर कन्वर्जन आता है आपका रफली अराउंड 5 से 7% एट अ हायर. उस पे मैं बोल रहा हूँ अ लैंड पार्सल लॉन्च. व्हेन यू मूव टुवर्ड्स लाइक अफोर्डेबल सेगमेंट, वहां पर 10 से 15% का कन्वर्जन आता है. मतलब आप 100 क्लाइंट जनरेट करोगे तो 10 होंगे क्लोज. Correct. साउथ बॉम्बे में जाओगे तो 5 से 7%, Right. बट यहाँ पर 60% है. मे बी शायद आपने वो 5 क्लाइंट किया रहेगा, 5 में से एक तो हो ही जाएगा आपका वो, Correct. या 2 हो जाएगा. Correct. I think बट that ये number- एफर्ट वाला काम है ये. Understood. So मतलब with the changing times, they have to also adopt technology. That is true. But at the same time, जो leads हैं, मतलब analog, digital के साथ साथ analog भी उतना important है. Is what you're saying. Absolutely makes sense. I was going to ask you कि pain points के साथ साथ में what should be the solution, but आपने वो साथ में आंसर कर दिया. Correct. एंड इसमें और एक चीज जो है which I have observed in terms of new lead generation में भी, maximum number of time if I have to segregate market wise as well, कि आप affordable segment में जाते हो तो the lead is at the mercy of the developer, right? Because relation, rapport building, everything is done by their sales team. Right. आपने लीड जनरेट कर दी, राइट? आपने वो लाइनअप भी करा दिया, साइट विजिट. Correct. आपने वो टीम को इन्फॉर्म भी कर दिया कि मेरा ये क्लाइंट 9 बजे आ रहा है आज ट्यूसडे को. वो मैसेज भेज दिया, लीड टैगिंग करवा ली, वो सब कर लिया. बट
वो अफोर्डेबल में एक बार चल जाता है, बट स्टिल वो जब रीविजिट आता है देन यू लाइक दैट चैनल पार्टनर और उसका कोई एक टीम मेंबर आता है, वो रीविजिट में बैठता है, क्लाइंट देखता है कि ये बंदा कौन है, जो फर्स्ट इंटरेक्शन में नहीं था, सेकंड इंटरेक्शन में आ गया है, वो इज सिटिंग देयर लाइक वो थोड़ा बहुत क्लोजर के आसपास लेके जाता है, क्लोज करता है, ठीक है, यहाँ पर वो हो जाता है ओके। When you go towards South Bombay side or maybe you deal with ultra HNI clients, this practice will not help there. Correct. Because everybody is doing cut copy paste practice में. Right. वहां पर भी लीड जेन किया, फोन किया, अपॉइंटमेंट फिक्स किया, सेल्स टीम को इन्फॉर्म कर दिया कि XYZ is coming at this particular time. Then sales team calls, does the follow up वगैरह, आता है, बैठता है वहां पर, फॉर्म साइन करता है, फिर वहां पर एट टाइम्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्लाइंट बोलते हैं कि अरे मैं तो डरे का आया था, चैनल पार्टनर नहीं था। राइट। like from developer side, right, it becomes very difficult कि ठीक है सर, those are our marketing partners, they spend on like whatever their budgets वगैरह, and they are authorized partners, वो सारी चीजें डेवलपर करता है to try and help and support them, because आज रियल एस्टेट का 60 से 65% और मे बी मोर देन दैट कॉमर्स इज contributed by channel partners, Absolutely. brokers, real estate में, so every developer understands that, right. Try to support that, but at times client जो बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्या है, why you guys are like probably supporting them वगैरह ऐसा है, then none of the developer like will be able to go ahead and like probably support at that point in time. Had been कि वो लीड अगर पहले आता है, जो आपने पेन पॉइंट कहा था, और पेन पॉइंट को मैं सोल्यूशन के साथ अभी बता रहा हूँ कि वो लीड आया, मैंने फोन किया कि हेलो मिस्टर XYZ, you just showed an interest in this particular project. Right. However, before you or I inviting you at the site, एक बार सर मैं आपको आके मिलना चाहता हूँ। राइट। कितना टाइम लगता है? इंटरेस्टिंग। आईपैड लेके गया मैं, राइट, एज अ चैनल पार्टनर, उनके ऑफिस में बैठा हूँ और मैंने कंसल्टिंग की है वहां पर, सेल्स नहीं किया है। अच्छा सर, व्हाई दिस पर्टिकुलर मार्केट, व्हाई दिस प्रोजेक्ट, राइट राइट। और उसके साथ साथ जब व्हाई का आंसर कर रहा हूँ तो मैं सोल्यूशन भी दे रहा हूँ, सर इसके साथ में आपको ये भी आप देख सकते हो, दिस इज 7 years horizon, दिस इज 5 years horizon, these are the amenities, if मैं ask you what are your hobbies, अच्छा ये हॉबी है, इसमें आपको टेनिस कोर्ट मिलेगा, इसमें आपको हमाम मिलेगा, इसमें लाइक यू आर डूइंग अ नीड बेस्ड एनालिसिस, नॉट सेलिंग, राइट, at his comfort zone, so at his office or place. Amit ji, sorry I'm cutting you here, but for an understanding, ऐसे कितने परसेंट ब्रोकर्स हैं who are actually not doing this directly? Because earlier तो प्रैक्टिस यही था, ब्रोकर है वो कॉल करेगा, right, the channel partner is going to call and he is going to handhold the client to the site, right? अब things have changed क्योंकि लीड जनरेशन हो रहा है, तो यार दे नो कि यार हम ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, तो what percentage of brokers do you think is following this practice? Handful. नहीं आ रहे हैं वो हैंडफुल, मतलब मेजॉरिटी यू वुड से मोर देन 60%? आई थिंक सो, उससे भी ज्यादा होगा वो। बहुत कम चैनल पार्टनर्स हैं जो ये लेवल पे जाते हैं एंड दे आर द ओनली पार्टनर्स हु आर सक्सेसफुल, राइट। सो कुड दिस बी, मतलब आई वाज गोइंग टू आस्क यू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, कि ये जो रॉन्ग टैगिंग हो रही है साइट पे, कुड दिस बी वन ऑफ द रीजंस? लेट मी आस्क द क्वेश्चन एनी व्हिच वेज कि आज काफी सारे ब्रोकर्स इस चीज से भी परेशान है कि यार बहुत सारी रॉन्ग टैगिंग हो रही है, हमारी लीड्स जाती है, बट वो जो साइट की सेल्स टीम है, सॉरी टू से, बट ये आया है, राइट, व्हेन वी मीट ब्रोकर्स, अ लॉट ऑफ ब्रोकर्स, तो वो बोलते हैं कि साइट पे हमारा क्लाइंट जाता है, उसकी टैगिंग फिर कहीं और हो जाती है, सेल्स टीम के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू, तो दिस इज अ मेजर पेन पॉइंट। बट लाइक यू सेइंग, अगर आप जा ही नहीं रहे हो साइट पे या आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है साइट पे, तो फिर मतलब जैसे आपने बताया लाइक पेन पॉइंट में आपने ये भी एड्रेस किया, लीड टैगिंग। नाउ सी यू हैव टू लुक दिस इशू both the sides, like developer side से भी देखना है, we understand from the broker side. Now if there is a brokerage or a fee which is paid, right, and fees is paid because he's servicing the client, correct, but here he's delegating the client, right, he's not servicing the client. understood, right, with all due respect, with his efforts, his money, जो भी है, we are there to support. So we as a company, like the best part about our company is like we understand, we support them, brokerages are paid well before time, all are happy, 100% of my brokers are happy working with my brand, and same goes with like couple of other brands वगैरह, वो जहाँ पर we understand their pain points and we help them with the solution. बट होता क्या है कि लाइक एक बार आप जब हाथ देते हो तो लाइक वो फिर आप कोई पूरा पकड़ लेते हैं वो। वी ऑलवेज, दैट वाज अ वेरी माइल्ड वे टू पुट इट, करेक्ट, राइट, वो चीजें होती है कि लाइक वी आर देयर टू सपोर्ट, बट इट इज टू वे अगेन, जैसे मैंने कहा वो। सो वी ऑलवेज टेल अ पार्टनर्स के
एक डील साउथ बॉम्बे का, जैसे मेरा टिकट साइज जो है लाइक इट स्टार्ट फ्रॉम लाइक 8 करोड़ ऑनवर्ड्स। अगर आप बेसिक 2% भी देखते हो, विच इज अ 16 lakh, which is not a very small amount, right? right And if that channel partner is so busy for that 16 lakh का एक client के लिए, he cannot come or his associate cannot come, then it is very difficult for a developer side to probably support him in a way where we are doing we are taking care of them. right बट फिर क्या होता है कि वहां से भी एक आना ही चाहिए सपोर्ट वगैरह। वी अंडरस्टैंड कि क्रॉस मार्केट में है, कोई मान लो कि वेस्टर्न सबर्ब से कोई ऑपरेट कर रहा है और वो साउथ बॉम्बे में क्लाइंट का फोन आया, अभी 1 बज रहे हैं कि मैं 2 बजे पहुंच रहा हूँ, correct इम्पॉसिबल। right बट वी आर ऑल्सो गिविंग देम एन इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, right राइट? के रोज अगर आपका कोई एसोसिएट ट्रैवल करता है, आपके पास ऑफिस स्पेस नहीं है, वी आर एक्सटेंडिंग दैट सपोर्ट टू देम एज वेल। oh amazing कि आप मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर लो, अच्छा आप मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करो, right गेट योर टीम, गेट योर लैपटॉप, सिट, ऑपरेट। एंड देयर आर ब्रोकर्स देयर आर मेनी चैनल पार्टनर्स हु ऑपरेट फ्रॉम साइट एंड दे आर हैप्पी। okay वहां पर उनको चैलेंज इतना नहीं आता है। right ये of course चैलेंज जहां पर आता है कि जहां पर आपने लीड डेवलपर को दे दी और वो क्लाइंट आता है कि नहीं, मैं तो आपका एड देख के आया, होर्डिंग देख के आया। However, that ad and whatever वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे था या फिर नॉन डिजिटल या वॉइस पे था, वो यही समझता है कि वो डेवलपर के साइड से गया है डिटेल्स वगैरह। right Where people also say calling on behalf of the group or probably calling from the group, वो भी चीजें वगैरह होती, we still take care of all those things right उसमें। बट अगेन understood यही चीज है कि कि आज ऐसा हो गया, इतना कॉम्पिटिटिव हो गया ये चीज, एंड client are limited, right? Client is limited and the channel vertical is unlimited। correct और वो हर सोर्स से वो क्लाइंट को डिफरेंट डिफरेंट मोड से, कोई डिजिटल पे कोई एक चैनल पार्टनर जा रहा है, कोई कॉलिंग पे अलग चैनल पार्टनर जा रहा है, कोई एसएमएस पे अलग जा रहा है, बट वो उसी के साथ लॉयल रहेगा जहां से वो रैपो जिसे रिलेशन बिल्ड करेगा। right एंड द सोल्यूशन जो मैंने आपको कहा था कि फॉर अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट, जहां पर पेन पॉइंट होता है उनका लीड जेन का, I right think so that is one of the best way to do it, because I have seen many channel partners doing that, they are super successful। हैंडफुल है, बट यस वो टाइम लगता है कि आप जब जाके उसके कंफर्ट जोन में मिलोगे, उसको डिटेल्स दोगे, समझाओगे, आसपास का बताओगे, इट्स लाइक probably you have to sell yourself first correct and sell yourself first by the way of knowledge। right That's it। understood योर हाफ ऑफ द वर्क इज डन, बिकॉज वो साइट पे जब आएगा तो आप उसको ऑलरेडी पता है कि दैट यू आर अ मार्केटिंग पार्टनर। right नेक्स्ट विजिट वो किधर भी करेगा आपके साथ, correct फिर रैंडम नहीं होगा कि हाँ सर उधर जाके मेरा नाम हाँ, दिखा देना, हाँ, कोड दे देना, हाँ, ठीक है, देयर आर द वेज वेयर डेवलपर्स आर हेल्पिंग, right बट दिस विल नॉट हेल्प ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। understood लॉन्ग टर्म बेसिस पे यही चीज आपको हेल्प करेगी वो। अभिजीत जो मैं समझ पा रहा हूँ what I'm able to understand is कि if somebody had to let's say jump into the broking business तो of course उनके पास शुरू में शायद टीम नहीं होगी so the ideal way would be to probably get associated with a reputed builder developer उनके एक प्रोजेक्ट पे फोकस करें उधर से शुरू करें build a clientele पूरा लीड डेटाबेस एक बनाएं एंड देन पॉसिबली जो लीड्स आ रही हैं अगर वो उस प्रोजेक्ट पे नहीं है स्टार्ट पुटिंग अ टीम व्हेन यू आर एक्सपैंडिंग इन टर्म्स ऑफ गेटिंग डिफरेंट डेवलपर्स के साथ में आप काम कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे अगर आप काम कर रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड एडवाइस आई वुड से कि आपका एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होना चाहिए प्रोजेक्ट पे अगर वो वहीं पे है या आसपास में इन द विसिनिटी भी है लेट्स से इफ देयर इज अ वे कि आप इसको थोड़ा सा आउटसोर्स कर सकते हैं इन अ मैनर कि यार फ्रीलांसर्स हों अगर ऐसे कोई जिनको आप अपॉइंट कर सको यार कि माय क्लाइंट इज कमिंग बी प्रिपेयर्ड इस ऑफिस आवर्स में कभी भी आ सकता है राइट जस्ट आइडिएटिंग हियर तो दैट वुड बी अ वेरी गुड एडवाइस लाइक दैट विल बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस क्योंकि इसमें कैसा है कि दे आर नॉट एब्सेंट व्हेन अ क्लाइंट इज कमिंग अगर आपके फोन कॉल से आपके रेफरेंस से कोई क्लाइंट आ रहा है वहां पे it's very important for you to have a face there. It doesn't have to be your face, but your company's representation should be there. Correct. अगर developers like MICL are giving space for such brokers to come and have a seat and make an office only वहाँ पे तो इससे बेटर क्या हो सकता है करेक्ट राइट तो इसका फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए रादर देन थिंकिंग कि यार मैं 10 प्रोजेक्ट एक साथ कर लूँ स्टार्ट विद वन एंड ग्रो ग्रेजुअली आजकल क्या सबको दे वांट अ वेरी फास्ट instant gratification for everything मैंने पैसा डाला मुझे तुरंत रिजल्ट आना चाहिए you also know कि digital marketing doesn't work exactly like that if we talk about the digital marketing part कि it also takes some time you have to invest for 1 2 3 months and then you start seeing the results so थोड़ा सा game of patience they have to do right brilliant insight Navid ji that brings me to my next question कि आपने मतलब your entire journey you know you have been into sales past 20 years and through various industries also for that matter
राइट? तो गिव अस अ ब्रीफ कि कैसे, मतलब हाउ डिड इट टर्न, क्या, व्हाट केम टू योर माइंड? डिड यू स्टार्ट योर करियर थिंकिंग कि हाँ, मुझे सेल्स ही करना है? इफ दैट वाज द केस, देन विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट पहले फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज, लाइक आई विल रिलेट दिस टू द एग्जांपल। वो कैसा हुआ था, आई स्टार्टेड एट वेरी अर्ली स्टेज, व्हेन आई से अर्ली, एज अर्ली एज व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, ओके। जब 10th कंप्लीट हुआ था वगैरह वैसा है। और वो कैसे हुई थी शुरुआत, वो मेरे जो फ्रेंड सर्कल था, चाइल्डहुड वाला फ्रेंड सर्कल था, ऑल आर गुजरातीज। राइट। तो द बेस्ट वे टू लर्न बिजनेस इज फ्रॉम गुजरातीज। यस, तो इंडीड। जब भी कोई भी ऐसे हॉलीडेज होती रही, छुट्टियां होती रही, समर वेकेशन हो गया, दिवाली वेकेशन हो गया, क्रिसमस वेकेशन हो गया, सो बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, लाइक मैं सिख हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, होम टाउन जाते हैं राइट। और वैसा करते हैं, मतलब वेकेशन पे चले जाते हैं। बट माई फ्रेंड्स, आई हैड विजिटेड देयर अंकल्स ऑफिस, गो डाउन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लाइक दे यूज्ड टू स्पेंड टाइम ओवर देयर। तो फिर मैं जब भी उनसे इंटरेक्ट करता था, अरे छुट्टियों के बाद क्या हुआ, कहने अरे मैं ये गया, यहाँ पर मेरे अंकल का गोडाउन था भिवंडी में, ये सीखा, वो सीखा, वैसा है। तो समहाउ ना मुझे वो थोड़ा बहुत ना वो समझना था कि एग्जैक्टली लाइक वी आर ऑफ द सेम एज, सेम है वगैरह, वो दे आर नॉट गोइंग ऑन वेकेशन, मैं जा रहा हूँ वगैरह, क्या है क्या नहीं। तो मैं पूछ रहा था, यार मतलब तू जाके सीख रहा है, क्या कर रहा है? तो वो हमेशा ना एक लाइन बोलता था, मेरा एक फ्रेंड जो है, कि यार एक लाइन पकड़नी है। मतलब लाइन पकड़नी है वो, तो मतलब अर्ली स्टेज से ही लाइक कि आपको शार्प शूट करके एक मे बी इंडस्ट्री या एक सेगमेंट आपको पकड़ना है, एंड यू हैव टू एक्सेल इन दैट, करेक्ट। मास्टर ऑफ वन। तो वो मेरे को ना वो किधर हिट हुआ, लाइन पकड़नी है। तो 11th स्टैंडर्ड हुआ, वेकेशन हुआ, देन फिर मेरे को हुआ नहीं, लाइन पकड़नी है। तो बट कैसे करना है पता नहीं राइट। था, राइट। राइट? बिकॉज बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, कमिंग फ्रॉम लाइक सैलराइड, गुड सैलराइड बैकग्राउंड था, यस। फैमिली वगैरह वैसे है। बट डैड को मैंने कहा कि ऐसा कुछ सीखना है वगैरह, क्या है, तो डैड समहाउ हेल्प मी, लाइक वो टाइम पे वीडियो कॉन होता था कि यू गो एंड डू काउंटर सेल्स वगैरह जो होता है बेसिकली। ठीक है, 2 महीना किया वैसा है। फिर आफ्टर 12th मैंने कहा नहीं, थोड़ा और लॉन्ग टर्म कुछ देखते हैं, करते हैं। ही रिकमेंडेड टू वन ऑफ हिज कलीग वगैरह वैसा है, ओनिडा में। सो ओनिडा वाज अ लीडिंग ब्रांड, थंडर करके जो उनका टीवी आता था वगैरह वैसा यस। है, गुड यस। ब्रांड। तो वहां पर समहाउ आई मैनेज टू लाइक प्रॉब्ली जॉइन ओनिडा, और वहां पर भी काउंटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ही ज्वाइन किया था, सीएसआर। तो example like if you go to Vijay Sales today or Snehanjali and all these like या। showrooms, you will see different जो उनके ब्रांड्स होते हैं, वहां पर एक उनका एग्जीक्यूटिव होता है करेक्ट। और वो पिच करता है अपना प्रोडक्ट आपको। तो वही चीज मैं करता था 12th के बाद, जब मैं ग्रेजुएशन मैंने शुरू किया था मेरा, तभी फुल टाइम करता था मैं। तो लाइन पकड़नी थी, वो ध्यान में था ही वो, बट क्या करना है पता नहीं, बट स्टार्ट करते सो हैं। दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या करना है, ऑनेस्टली क्लूलेस, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक प्रॉब्ली अर्ली 20s में है कि क्या वो इतना फोकस रहेगा क्या, बट करना है कुछ तो, वैसा था। ग्रेट। तो स्टार्ट किया वहां से, लाइक 3 साल हो गए, ओनिडा किया, ग्रेजुएशन खत्म हुआ, एंड समहाउ आफ्टर दैट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आ रहा था, बट वो समझ नहीं आया इतना मेरे को, लाइक कि वेदर दैट इंडस्ट्री विल हेल्प मी इन लॉन्ग रन और नॉट। और वो मेरा इंट्यूशन और गट फीलिंग था, कुछ लॉजिक नहीं था राइट। कि कर पाऊंगा कि आगे नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं था वगैरह। वो मतलब कहाँ पर मैं एक्सेल कर सकता हूँ और ज्यादा। तो बट एक चीज बहुत अच्छा हुआ था कि विथ एवरी कंपनीज आई हैड अपग्रेडेड माई स्किल्स और आई हैव लर्नड न्यू स्किल्स। और वो कैसे हुआ था, बिकॉज लाइक व्हेन यू आर एट द काउंटर, राइट, एक थोड़ा काइंड ऑफ नॉट इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी थी मेरी, बट वैसा होता था यार क्या किसी से भी बात करना, राइट? तो करेक्ट। खड़े हैं वहां पर, आप आ रहे हो, यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू, आर यू लुकिंग फॉर एनी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी। सो वो एक होता था कि आप सामने से जाके मिल रहे हो। करेक्ट। तो वो चीज वहां से मैंने वो सीखी, लाइक थोड़ा वो सीडिंग हुआ कि थोड़ा मैं और खुल के बात करने लगा था वहां से वो। देन उसके बाद जब हुआ ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉल सेंटर्स वो बूमिंग। राइट। हाँ, तो मैंने कहा क्या, चलिए करते हैं, लॉजिक नहीं, ट्राई करते हैं। मतलब इट्स लाइक कि स्विमिंग नहीं आती है, पूल में कूद जाते हैं, देखते हैं। देखते हैं क्या होएगा, डूबेंगे तो नहीं, उतरा था वो, हाँ डूबेंगे राइट। तो नहीं, सही कुछ है। ना कुछ कर लेंगे। राइट। तो गया कॉल सेंटर्स वगैरह, लाइक एंड वो शिफ्ट ऐसी होती थी, 4 PM वाली शिफ्ट से शुरू करता था, और लास्ट शिफ्ट होती थी ग्रेवयार्ड शिफ्ट। राइट। मतलब वो इतनी स्कैरी नाम था वो, ग्रेवयार्ड शिफ्ट। वो मैंने बहुत स्ट्रगल किया। ग्रेवयार्ड ग्रेवयार्ड होती थी आपकी 12 बजे या 11 बजे शुरू होती थी, करेक्ट। और वो चलती थी सुबह तक सुबह चलती 8-9 बजे तक। मतलब वो टाइम पे जहाँ पर पूरी दुनिया सो रही है और आपका इको सिस्टम, आपका इको बैलेंस जो है पूरा, पूरा हिल वो जाता है। हो चुका है वहां पर कि आपको 12 बजे के बाद नींद आनी आनी है, या। और उसके अगेंस्ट जा रहा था मैं। करेक्ट।
और टू सपोर्ट दैट लाइक दैट आई एम नॉट स्लीपिंग, वो कॉफी और वो सब हो रहा था और हेल्थ पे भी ट्रोल आ रहा था, बट समहाउ आई वांटेड टू डू इट। राइट। फिर किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ, वो इंटरिम में। फिर मैंने कहा ये लॉन्ग टर्म में तो नहीं चलेगा यार, बिकॉज राइट, हेल्थ राइट। पे ट्रोल आएगा। आज आपको अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, पैसा भी कमा लोगे, बट हेल्थ सेक्रीफाइस हो रही है वहां पे। करेक्ट। बट वो जर्नी जो थी मेरी, लाइक कॉल सेंटर वाली 2 इयर्स की जर्नी, सो दैट इज वेयर आई लर्न सॉफ्ट स्किल्स। इंटरेस्टिंग। वो इंडस्ट्री ने मुझे हेल्प किया सॉफ्ट स्किल्स के लिए वो। करेक्ट। सो थोड़ा इंट्रोवर्ट से ऊपर आया, सॉफ्ट स्किल सीखी, एंड बाय द टाइम आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन, माय बैकग्राउंड लाइक एजुकेशन बैकग्राउंड वाज मोर ऑफ अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट राइट, जो मैंने किया राइट, था वो। सो अकाउंट्स और ये नंबर्स थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था मेरे लिए। राइट। तो मैंने कहा बैंक हम्म। करते हैं, पैसा जहाँ पर है वगैरह बैंक है, व्हाई नॉट? तो क्या व्हाई बात नॉट। एंड दैट इज हाउ लाइक आई लैंड अप इन कोटक बैंक। है। राइट। इंटरव्यू क्रैक किया क्या, और उसमें भी इंश्योरेंस पकड़ा मैंने। नाइस। तो अगेन सेल्स। सेल्स, ट्रस्ट मी, अगर सेल्स आपको सीखना है, सेल्स में पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। सो यू हैव टू जॉइन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ओहो। और वो ओके। ऐसा क्या था कि मैं 5,000 रुपए का एनुअल प्रीमियम के लिए 2-2 साल फॉलोअप करता था। व्हाट आर यू 2-2 साल सेइंग? फॉलोअप करता था। सो इंश्योरेंस सेल्स विल टीच यू पेशेंस। मतलब व्हेन यू से कि 2-2 साल आप फॉलो कर रहे थे, तो दैट लीड वुड कीप यू हैंगिंग यस, फॉर 2 बिकॉज इयर्स? यस, पीपल डोंट लाइक टू से नो। हाँ, इंटरेस्टिंग। दैट तो इज ट्रू। एक काम करो, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं क्लोज एंडेड करता था, सॉफ्ट स्किल हाँ, सीख ली थी। हाँ, हाँ। अच्छा सर, सो मैं क्या 10 दिन के बाद फोन करूँ, 21 तारीख को फोन करूँ, हाँ ठीक है हाँ, करो। हाँ। 21 तारीख को फोन किया, उठाया नहीं। फिर 22 तारीख को, सर मैंने कल फोन किया था, हाँ मैं बिजी था, एक काम करो आप मेरे को अगले मंथ फोन करो। राइट। तो वो अगला मंथ, 6 मंथ्स, दिवाली होली करते करते वो कन्वर्जन, द टैट जो बोलते हैं, टर्न यस, अराउंड यस। टाइम, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऐसी है कि है ही नहीं उसका कुछ। वो राइट। मतलब नो वो लीड शायद स्टैंडर्ड्स। आज जनरेट हुई है, वो जब तक सामने वाले के लाइफ में या उसके सराउंडिंग में कोई एपिसोड नहीं होगा, तब करेक्ट, तक उसको क्लिक नहीं होता था इंश्योरेंस। करेक्ट। इंश्योरेंस इज डेथ एंड यस, ऑल दोस यस, थिंग, यस। तब तक उसको रिलेट नहीं होता था वो। तो वो चीज से मेरे को एक पेशेंस बहुत सीखने मिला। एंड कोटक वाज अ काइंड ऑफ अ टर्न अराउंड फॉर मी, जहां पर लाइक ऑल दिस व्हाइल आई वाज आल्सो लर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। जो मुझे अब तभी पता नहीं चला, वो मुझे आज पता हुँ, चल रहा है। राइट। आज एज इन कि वो सब जो मैं कर रहा था, हुँ, प्रोडक्ट चेंज हो रहे थे मेरे, बट स्टाइल ऑफ वर्किंग वाज सेम, इंटरेस्टिंग। कम्युनिकेशन वाज चेंजिंग, प्रोडक्ट नॉलेज वाज चेंजिंग। राइट। तो वहां पर आई यूज्ड टू लुक आफ्टर द टाइड एजेंसी, व्हिच वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन ओके, इंश्योरेंस। ओके। सो टाइड इज बेसिकली कैसा है कि यू हैव टू रिक्रूट एडवाइजर। हुँ, पहले तो आपको एडवाइजर रिक्रूट करना है, जो कम से कम क्वालिफिकेशन 12th और 15th होना चाहिए। उसको पढ़ाओ, उसको पास कराओ, आईसी ओके, 33 का एक सर्टिफिकेट आता है, ओके, which is by IRD approved, Insurance Regulatory Development Authority, that license permit you to sell insurance। ओके। तो वो ऐसा होता था, आई वॉज इन माई लाइक अर्ली 20s, और मेरे जो बॉस थे विशाल खलब करके, उन्होंने मेरे को छोड़ने की बात बताया। और वो मेरे को बोलता है, आई एक्चुअली टुक अ पंट ऑन यू, बिकॉज आई नीड टू सी के हाउ अर्ली 20 गाय कैन कन्विंस अ 60 years old कि क्या बात आप है! पास करो। मतलब होता है ना एटीट्यूड, भाई तू मेरे को क्या लाइफ सिखाएगा, तूने करेक्ट, तो अभी शुरू किया है, करेक्ट। कि हाउ विल यू ट्रेन, लाइक पढ़ाओगे उनको, वो करोगे, और इंश्योरेंस का आप ज्ञान इनको कैसे दोगे और मोटिवेट करोगे कि आप शुरू करो। अमेजिंग। एंड आई वाज फॉर्चुनेट एंड लकी इनफ के लाइक कि जो जो टीम मेंबर्स मिलते गए, क्या होते गए, बिकॉज आई एम अ गुड ऑब्जर्वेंट, तो मैं ना हमेशा देख के बहुत सीखता था लोगों से। तो उसमें 2-3 चीजें ऐसी हुई थी वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय जर्नी इन कोटक। एक होता था जैसे वो इंट्रोवर्ट से थोड़ा ऊपर आया, एक होता था कि आप किसी से भी कैसे बात कैसे कर सकते हो। देयर इज दिस लेडी रजनी, शी वाज एन इंस्पिरेशन टू मी। ओके, वो ऐसा होता था कि हम लोग लंच करके गए और खड़े हैं, मलाड ब्रांच डीमार्ट जो ब्लिंक रोड पे है, वो मेरी ब्रांच थी। हम लोग बाहर नीचे खड़े हैं, एंड वी 4-5 ऑफ फ्रेंड्स आर लाइक जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन। एंड मैं जब देख रहा हूँ 5 मिनट में वो रजनी वहां से गायब हो गई। वो डीमार्ट के वहां पर कोई एक लेडी आ रही है, उसका वो थैली उसने पकड़ लिया वगैरह, क्या क्या नहीं है, शी इज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद हर। इनसेन। आई थॉट सम रिलेटिव फ्रेंड या कुछ ना कुछ तो रह गया रहेगा वो। और वो जाके अपना नंबर दे के ये लेके आई, रिक्शे में बिठा के वापस आ गई। तो बोला, रजनी कौन, कोई रिलेटिव है क्या? बोलते नहीं। तो मैंने बोला, तो आपने? बोलते ऐसे ही गई, वो एडवाइजर बनाना था उनको, क्या एजेंट। बात! तो मैंने कहा, आर यू सीरियस? मैं बोला, आपने कैसे गेज किया? बोलते हो सबसे ज्यादा थैली लेके बाहर निकली शॉपिंग राइट, करके, तो मैंने सोचा कि उसको जाके मैं अप्रोच करती हूँ एंड अपॉर्चुनिटी पिच करती हूँ। क्या फिर बात है! मैंने कहा, यार ये चीज तो यार, मतलब बीइंग अ फीमेल, राइट, शी इज एबल टू डू इट सो स्मूथली, तो यार मैं क्यों नहीं कर सकता था? करेक्ट। तो फिर वो एक होता है ना, करके दिखाना है वो। हुँ, हुँ। तो
आई स्टार्टेड माई जर्नी, और वो कैसे किया मैंने शुरू, हो बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। बीएसटी कॉलोनी गोरेगांव में देयर इज दिस एरिया। तो मैंने लिटमस टेस्ट होता है, टेस्ट करने के हिसाब से मैंने कहा एक बिल्डिंग में जाता हूँ, मेरी खुद की पिच बनाई जहां पर वॉचमैन्स नहीं होते हैं, वो बिल्डिंग में जाऊंगा, डोर टू डोर जाऊंगा और रिक्रूट करूंगा। क्या बात। अगर इंसल्ट भी हुआ तो वहां पर ही होगा, रोड पे तो नहीं ठीक है, होगा। ठीक है। करेक्ट। तो मैंने कहा वहां से शुरू करता हूँ, डोर वैलिड टू पॉइंट। डोर। तो वहां से शुरू किया, तो हमेशा मैं 4-3-2-1 ऊपर से नीचे आता था, या नीचे से ऊपर जाके वापस आना, वो नहीं होता था। या बीएसटी कॉलोनी से शुरू किया वगैरह, और मेरी पिच होती थी, और वो पिच ऐसे रैंडम होती थी। इफ आई नॉक समवन्स डोर, राइट, एंड इफ फीमेल्स ओपन अ डोर, दोपहर के टाइम पे फीमेल है तो हाउस वाइफ ही होगी, तो पिच मेरी ऐसी रहती कि हाय आई एम फ्रॉम कोटक, मेरा आई कार्ड पहना है, टाई वाई पहन के धूप में एकदम जा रहे वगैरह, आई एम रिक्रूटिंग लाइक हाउस वाइफ्स who can work from home, Kotak is looking like they have given me the opportunity to। तो मैं हमेशा, कोई ओल्ड मैन दिख गए तो मेरा पिच होता था कि रिटायर्ड पर्सन, कोई यंग बंदा दिख गया तो यंग एंटरप्रेन्योर्स, तो पिच मेरी वो डोर जो खुलता था वो हिसाब से चेंज होती थी। दिस इज अ वेरी गुड इनसाइट अमित जी, मतलब not just for your field, for any other field, your pitch needs to keep evolving with the kind of person। करेक्ट, मतलब वही जो persona बनाते हैं हम, परफेक्ट, exactly like that। Please continue। सो वैसे हुआ था, somehow I was able to like probably recruit good advisors, जहाँ पर एक हरीश चंद्र करके आरटी होते थे, एक जैनेट मैनेजर्स, देयर आर मेनी मोर, रमेश तलारे, मतलब ये सारे जो भी थे ना, ये सारे 60+। वाओ। और वो उनके साथ मेरा, मतलब आज भी दे आर इन टच विथ मी, आज भी दे आर इन टच विथ मी। वो रिलेशन रैपो ऐसा हो गया कि नॉट दे आर माय एडवाइजर्स और एजेंट्स, बट ऐसा हो गया कि काइंड ऑफ आई एम फैमिली मेंबर टू देम। और वो मतलब मेरे लिए काम करते थे, ऐसे नहीं बोलते थे कि यार कि कंपनी के लिए करना है, यार अमित इतना मेहनत करता है इसके लिए करना। अंडरस्टूड। तो वहां से वो चीज हुआ। और मेरा एक फ्रेंड था, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि यू शुड नेवर कट कॉपी पेस्ट समवन्स अप्रोच, यू शुड, जैसे आपने बोला कि आपको अपना भी दिमाग लगाना है। तो ये एक एपिसोड हुआ था मेरे एक फ्रेंड के साथ, पीयूष जवेरी, वेरी फनी गाय एंड फनी इंसिडेंट। मैं उसको ट्रेन करने लेके गया बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था वो। तो मैंने कहा चल मैं तेरे को सिखाता हूँ, तब तक मैं थोड़ा प्रो में पहुंच रहा था मैं कि भाई आई कैन ट्रेन नाउ। तो होता है ना एक वो, तो मैं लेके गया डोर टू डोर, बोलते हैं अमित यार तू तो सही अच्छा कर रहा है। मैंने कहा ट्राई कर, कुछ भी हेल्प लगा मैं हूँ। तब तक थोड़ा वर्जन में आ रहा था, प्रो वर्जन में मैं। तो दिस गाय व्हाट ही डिड, सेम मेरा पिच देखा, सब देखा, अप्रोच देखा। मेरा पिच और अप्रोच कभी कभार ऐसे भी होता था, कभी कभार कोई मेरे को बोलता था कि हु गेव यू परमिशन, तो बोला सर आई ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन विद द सेक्रेटरी और चेयरमैन, राइट। बोलते हैं ना गलत टाइम पे गलत चीज वो बंदे ने कर दिया, मेरे फ्रेंड ने। नेवी नगर करके मलाड में एक है, नेवी नगर में यूजुअली रिटायर्ड नेवी वाले और वो सब होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे स्टिल स्टे देयर। तो वो सेम अप्रोच उसने वहां पर किया, बहुत बड़ी सोसाइटी, 4 फ्लोर से नीचे आने लगा। एक घर पे उसने बेल बजा दिया, और वो जैसे उसने बेल बजाया तो दोपहर का टाइम था, 2 बजे का टाइम था, डिस्टर्ब कर दिया। तो बोलते सर हाय आई एम पीयूष जवेरी, ये वो, उसने अपने पिच किया वगैरह। तो उसको पूछ दिया हु गेव यू परमिशन, तो उसने बोला सेक्रेटरी गिव मी द परमिशन एंड ही वाज द सेक्रेटरी। एंड ही वाज द सेक्रेटरी। उसने बोला अच्छा ठीक है प्लीज आइए ना, तो उसको वेलकमिंग लगा, राइट उसको बिठाया, जूस पिलाया उसको। उसको लगा यार अच्छे घर पे आज तो एक क्रैक करूंगा मैं ये डील। फिर अंदर से वो बंदा रस्सी लाया और 2 उनको लाया, उसको टेबल से बांध दिया, और उसको फोन कर रहे हैं, 1 घंटा पूरा बांध के रखा। तो उसने रिक्वेस्ट किया सर जाने दो वगैरह ऐसा है। तो उसने फोन, बिकॉज आई वाज हिज वन ऑफ लाइक डियर फ्रेंड, तो उसने मेरे को फोन किया। वो अंकल ने जो थे मेरे फोन पे आए कि ऐसा ऐसा है आपके जो है ये ऐसा कर रहे थे वगैरह, रॉन्गली यहाँ पर आके पिच कर रहे हैं और ये कर रहे हैं विदाउट एनी अप्रूवल, सो आई विल हैंड ओवर हिम टू पुलिस। रिक्वेस्ट किया सर वगैरह जो भी है, लेट मी कम एंड हैव अ वर्ड। तुरंत मैंने मेरे बॉस को किया, हम लोग दोनों गए, रिक्वेस्ट किया, बाहर है। उसने बोला हाथ जोड़ा कि आई शुड अप्लाई माई ब्रेन नॉट टू फॉलो कट कॉपी पेस्ट मॉडल। सो वो लर्निंग तो वो चीज थी। कोटक हेल्प मी लाइक इन टर्म्स ऑफ रैंडमली आप किसी से भी कैसे बात कर सकते हो। मे बी आप रोड पे अगर मेरे को बोल दोगे इससे बात करनी क्या करनी है, लिफ्ट में इफ आई फाइंड समवन लाइक हु इज वेरी इंटरेस्टिंग, मे बी विद फ्रेग्रेंस और गुड शर्ट, आई अप्रिशिएट। वो जेन्युइन होता है, वो जेन्युइन होता है, वो एक हैबिट वहां से हो गई वो, फिर वो करेक्ट। एंड उसके बाद फिर ऐसा हो गया कि लाइक 4.5-5 years विद कोटक। मतलब आप मेरे को अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए बोलो ना, तो मैं आपको उसको मोल्ड करके लेके आऊंगा इंश्योरेंस पे, राइट। बट आई वाज नॉट एबल टू गिव यू कस्टमाइज सोल्यूशन विच इज अ राइट सोल्यूशन, राइट। देन आई थॉट ऑफ लाइक यार के नहीं हो रहा है यार। मतलब मैं अगर मान लो आपको म्यूचुअल फंड भी करना है, मैं कोटक के फंड से रिलेट
एग्जाम्पल इंश्योरेंस के फंड से रिलेट करके आपको पिच कर रहा हूँ, दैट इज नॉट द राइट वे, राइट? Then ICICI direct, I got an opportunity as a branch manager. Andheri was the branch where pan India number 2 branch था वो in terms of revenue. और वहां पर I had a bouquet of products. Nice. When I say bouquet, so like if you want mutual fund, I'll give you mutual fund. But top 3 I can guide and help you. If you want PMS, portfolio management services, where people have more than 25 lakh rupees, there is a fund manager who looks after the fund. I can give you that. Right. So right product का right solution I could offer you that. Nice. बट वो ऐसा होता है कि जब भी आप इंश्योरेंस ऐसी चीज होगी ना, वो इतना रेवेन्यू देती ना, आज किधर भी जाओ इंश्योरेंस पीछा छोड़ती नहीं आपका। बैंकिंग सेक्टर में किधर भी चले जाओ वो, तो वहां जाके भी आपको इंश्योरेंस का तो था ही टारगेट कि 60% आपको तो करना ही करना है वो। फिर somehow like probably I enjoyed whatever I was doing it, like I get an exposure to look after HNI clients in that. Nice. राइट, कि उनसे बात क्या करनी है, कैसे करनी है, टाइम वो सब कैसे मिलता है, अपॉइंटमेंट लेना है, like I used to observe them, how they talk, what they want, I used to give them solution accordingly. तो ये सारी चीजें वहां से मेरी वो लर्निंग हुई। And 2013 is when Lodha, when I joined Lodha real estate. In fact, this was very interesting where Amit Pushram का जो है he took my interview. He was head जब थे वहां पर, he asked me कि यार आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल किया है, आपने बैंकिंग किया है, कॉल सेंटर किया है, रियल एस्टेट। और तभी मेरा वही लॉजिक था व्हेन आई वांटेड टू मूव फ्रॉम अ बैंकिंग टू अ रियल एस्टेट वाज एसेट एलोकेशन, राइट? बट ये जो 2 जर्नी थी मेरी फ्रॉम कोटक टू आईसीआईसी टू लोधा, इसके बीच में विद द इंसेंटिव्स दैट आई अर्नड इन कोटक, आई मैनेज्ड टू बाय प्रॉपर्टी फॉर माई सेल्फ। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट एंड आई वाज इन माय मिड 20s। क्या बात, देन हाँ, क्या बात। तो वो वैसा मैंने वो डिसीजन लिया, और वो डिसीजन बहुत इंटरेस्टिंग था फॉर मी टू मूव टू अ रियल एस्टेट। वो ऐसा था, एक्सपीरियंसेस थे मेरे, मैंने शायद 5-6 जगह पे ट्रांजैक्शन किए रहेंगे। 1.5 साल 2 साल मैंने लगाया प्रॉपर्टी ढूंढने में, बिकॉज वट एवर आई यूज टू टेक अ डिसीजन, बिकॉज वो मेरे लिए मतलब मेरा जो सैलरी था उसका शायद 7x या 8x इन्वेस्टमेंट था मेरा वो, एनुअल सीटीसी जो होता था तभी वगैरह वो। बट आई वॉन्टेड टू हैव दैट रियल एस्टेट का, होता है ना कि एक्सपेंसिव कुछ लेना है और यही लेना है वो। बट जो मेरी जर्नी रही थी, जहां पर मैंने एक जगह पे टोकन दिया, वो डील मटेरियलाइज नहीं हुई, कैंसिल हुई। एक जगह पे मैं गया जहां पर आज मैंने XYZ मान लो कि 100 रुपीज में मैंने डील की है, नेक्स्ट सैटरडे आऊंगा, उसने 102 कर दिया। बोला हफ्ते में क्या चेंज हुआ है कि यार ठीक है छोड़ नहीं करना है। और ये जो होती रही चीजें, ये मैं जहां जहां गया था, जैसे मैंने एक दहीसर में कोई एक प्रोजेक्ट देखा था, एग्जाम्पल 4000 रुपीज कुछ PSF था वो प्रोजेक्ट का, और 15 डेज के बाद 4500 हो गया। Crazy. And that 500 rupees into a like maybe a 400 or 500 carpet जो होता था, was a huge amount. मैं बोला यार ये अप्रिसिएशन क्या हो रही है। और एक जगह तो मेरे को ऐसा लगा वो कि मैं खड़ा हूँ, आज 11 बजे मेरा टोकन मेरे को देना है, संडे के टाइम पे फिक्स हो गया, सामने उन्होंने टाइम दे दिया है। Simultaneously there was one more client for that apartment, ठाकुर कॉम्प्लेक्स में ही, उसको 12 बजे का टाइम दिया था ओनर ने। बट दैट 12 बजे वाला जो क्लाइंट था, ओनर मतलब था बायर, ही टर्न्ड अप एट 10:30, उसका ब्रोकर उसको आधे घंटे पहले लेके आ गया। और जब हम 11 बजे पहुंच रहे हैं तो ऊपर से फर्स्ट फ्लोर पे घर था वो, और नीचे खड़े थे, बोलते नहीं आप आधे घंटे के बाद आना, वेट करो नीचे। तो मैं खड़ा हूँ नीचे, मेरे फादर इन लॉ एंड लाइक सब खड़े, हम लोग वेट कर रहे, ऐसा कि चलो बुलाएंगे ऊपर। तो उन्होंने ऊपर से हमें मना कर दिया, डील हो गई, थैंक यू। अरे तो मैं बोला यार ये हो क्या रहा है, मतलब ये इतना पैसा आ कहाँ से रहा है लोगों के पास जो इतने फास्ट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। करेक्ट। और मैंने आज 1.5 साल लगा लिया एक चीज लेने के लिए, एंड पीपल आर टेकिंग दैट कॉल लाइक 7 days 10 days और लेस देन दैट, और प्राइस बढ़ रहा है वो। ये है क्या चीज। थोड़ा बहुत मैं स्टडी जब करने लगा विद लाइक लिमिटेड जो भी होता था और ऑब्जर्वेशन होता था, कि बॉम्बे एज अ ज्योग्राफी अगर आप देखो, राइट, जितना ट्रैवल किया और देखा था वगैरह, आपका ये वर्टिकल ही ग्रो होने वाला है। अंडरस्टूड। बिकॉज लैंड आप रिक्लेमेट नहीं करोगे, राइट। पॉपुलेशन वी आर सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। ओवरटेक तो करेंगे कभी ना कभी, भले नहीं किया। बॉम्बे बीइंग अ फाइनेंशियल कैपिटल, बिकॉज मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, बॉलीवुड गिव्स बॉम्बे को एक्सपोजर वर्ल्ड वाइड, राइट। तो इतनी सारी चीजें बॉम्बे में हो रही है, और सबसे महंगा जो असेट एलोकेशन है वो है रियल एस्टेट। एंड इंडियंस का रहा है हमेशा कि गोल्ड रियल एस्टेट सबसे पहले यही करना है। करेक्ट। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं।
लोधा आया, बैकग्राउंड क्या था कुछ पता नहीं, बिकॉज मेरे फ्रेंड ने ज्वाइन किया था, तो उसके साथ साथ 1 साल उसने निकाल लिया था, अगेन इंश्योरेंस वाला बंदा था वो। फिर उसको देख के मैंने लाइक वो कॉल लिया, 13 में आई एंटर्ड लोधा। लोधा से बहुत सारी चीजें सीखने मिली, और ये देयर इज अ सेइंग, मतलब जैसा कैसा रहता है, नॉट अ सेइंग बट वो आप देखोगे कि रियल एस्टेट का जैसे आईआईएम है लोधा, वैसे बैंकिंग सेक्टर्स के आईआईएम जो भी होते हैं वो है आईसीआईसीआई। करेक्ट। एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क इन बोथ द कंपनीज, राइट, कि राइट। जितने भी हेड्स आप देखोगे बैंकिंग में वो आईसीआईसीआई से ही निकलते हैं। और ओके। आज आप जब भी देखोगे कि जितने भी हेड्स हैं राइट, लाइक अदर कंपनीज, राइट, तो वो आपको लोधा बैकग्राउंड देगा ही देगा वो। राइट। आई एग्रीड। और वो लर्निंग ऐसी होती थी लाइक कि गए आप डिस्ट्रीब्यूशन अगेन, राइट, आपको ब्रोकर से मिलना है जाके, आपको प्रोडक्ट अपना पिच करना है, और रोज मिलना है जाके उसको, एक ही बंदे को। राइट। बट आप एक ही बंदे को रोज जाके क्या बात करोगे, राइट? करेक्ट। क्या बेचो 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 बेचो, नहीं। तो मैं देखता रहता था कि बात क्या करते हैं, एंड आई थिंक सो वो होता ही है कि जब आप आते हो और सब भाग रहे थे उधर, और आप किसी के पास जाओ कि भाई थोड़ा बता दे क्या है क्या नहीं, सीखने किसी के पास टाइम नहीं होता, बिकॉज लॉन्च मोड में होता है आदमी, करेक्ट। राइट, कि अलग प्रेशर होता है, अलग मोमेंटम होता है। लोधा पार्क 2013 व्हेन वी प्री लॉन्च, तो वही मेरा एक असाइनमेंट था, एंड दैट वाज अ सुपर हिट असाइनमेंट। तो मैं जब भी जिसके पास जाऊँ ना, अरे हाँ बाद में बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, मतलब बाद में क्या बताता हूँ, अभी बताओ कि क्या बात करते हो। राइट। somehow I used to catch hold of like the top guys। मैं बोलता मैं तेरे साथ आऊंगा, तू कुछ मत बोल, मैं बैठ के ऑब्जर्व करता था कि क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या क्या नहीं। मैंने बोला यार ये तो बहुत सिंपल है, राइट, राइट, राइट। रिलेशनशिप ही बनाना है, करेक्ट, और कुछ नहीं करना है आपको, करेक्ट। वो तो अपने को पता है। बिगेस्ट वही, टिप एवर है ये। करेक्ट, मैंने कहा प्रोडक्ट कितना आदमी बात करेगा, रिलेशनशिप ही बनाना है। फिर मैंने तभी सोच लिया कि कोई भी चैनल पार्टनर हो, कोई भी कहाँ का भी हो, आई हैव टू मेक दैट रिलेशनशिप, राइट। पीपल शुड नो मी। करेक्ट। कि एक फोन उठा के हाँ लोधा में कुछ भी चाहिए या प्रॉब्लम है, अमित को करो वो। तो वो मैंने तभी पता नहीं समहाउ एक होता है ना कि लाइक यू यू गेट टू लाइक प्रॉब्ली टेक दैट ओथ कि भाई करना है ये, और सब जानने चाहिए, भले वो कोई भी मार्केट हो। आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम साउथ बॉम्बे मार्केट, सेलिंग साउथ बॉम्बे, वेस्टर्न मार्केट से साउथ बॉम्बे, फिर अहमदाबाद से वर्ल्टास, एंड सूरत मार्केट भी एक्टिवेट किया, ब्रोकर डोंबिवली बेचा, थाने बेचा। वो टाइम पे ऐसा लगता था बैक टू बैक लॉन्चेस वगैरह हो रहे हैं विदाउट एनी लीव्स, 21 डेज, मॉर्निंग आप 10:30 11 को जा रहे हो, या मे बी 8 AM, रात को 11 12 बजे जा रहे हो। तो वो बहुत फिजिकली ट्रोल होती थी चीजें वगैरह वो। बट वेन यू कनेक्ट द डॉट नाउ, बिकॉज यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट लुकिंग फॉरवर्ड, राइट, करेक्ट। बैकवर्ड जब आप जाते हो उसका मेरिट आज आपको पता चलता है एब्सोल्युटली। कि यू गेट टू गेट द एक्सपोजर ऑफ ऑल द मार्केट्स, राइट। एंड देन यू रियलाइज कि यार मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, इधर भी रिलेशन है, इधर भी रिलेशन है, इधर भी रिलेशन है। राइट। तो उसका बेनिफिट वो हो गया कि लाइक नॉट ओनली साउथ बॉम्बे, वेस्टर्न, फ्यू पार्ट ऑफ सेंट्रल बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत, सब जगह ब्रोकर वर्टिकल, आज भी रिलेशनशिप मेरा मेंटेन्ड है वो। परफेक्ट। आज भी मुझे कॉल आते हैं कि सर लोधा के लिए जैसे एग्जांपल, अरे लोधा हम्म। में आपके पास ये चीज है, मैं चैनल पार्टनर, मेरा क्लाइंट है। बोला सर छोड़ के मेरे को आज वो 7 8 साल हो जमाना हो गए हैं, गया। तो बट राइट, स्टिल आई राइट। हेल्प देम, आई हेल्प देम के ग्रेट। आई नो XYZ पर्सन, और वो मैं आज भी करता हूँ वो। परफेक्ट, और वही परफेक्ट। रहता था कि लास्ट माइल में डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल अबाउट लाइक योर रीच, राइट। वही एक था जो मैंने सीखा हुआ था कि भले वो विरार का कोई चैनल पार्टनर क्यों ना हो, बट उसको अगर कुछ चाहिए XYZ company, man, if I am representing that company, he should know that Amit is SPOC, single point of परफेक्ट, contact। परफेक्ट। तो वही चीज एटीट्यूड वही रखा, किधर का भी पार्टनर हो। देर आर लाइक इनफैक्ट ये चीज नया टर्म मैंने सीखा था, ग्रेडिंग ऑफ पार्टनर्स। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ग्रेडिंग ऑफ पार्टनर्स कैसा होता था कि लाइक इनफैक्ट मेनी चैनल पार्टनर्स आल्सो नो, जो ज्यादा रेगुलर आपसे इन्वॉल्व होता है, काम करता है, रीचेबल है आपको, बिजनेस में एक्टिव है, सो उसको एक कैटेगरी देते रहे, मे बी 1 2 3 वैसे है इन टर्म्स ओके, ऑफ रेटिंग वगैरह के। पहले आपको ओके। इनसे ज्यादा एंगेज करना है, इनसे थोड़ा मीडियम, इनसे थोड़ा वैसा है। तो मैं हमेशा वो रखता था कि आज जो मान लो आपने कोई ग्रेड दिया है, द लोएस्ट ग्रेड एग्जांपल, बिकॉज ऑफ ही इज नॉट इन्वॉल्व राइट। इन योर बिजनेस, यू आर ग्रेडिंग हिम एज दिस। व्हाट इफ ही इज इन्वॉल्व, तो वो तो वही ब्रैकेट में आएगा वो। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, भले वो आपके हिसाब से वो एक्टिव नहीं है, राइट। तो व्हाट इज दैट वी आर डूइंग इट टू मेक हिम एक्टिव। इंटरेस्टिंग। तो फिर मैं हमेशा सोचता था कि सबसे पहला उसको आप साइट पे लेके आओ, राइट। सबसे पहला ही इज माई क्लाइंट। वो साइट पे आएगा, देखेगा, टच फील करेगा, कन्विंस होगा, फिर वो अपने क्लाइंट से बात करेगा। करेक्ट। वरना फिर वो एक अलग ही वर्ल्ड में रहेगा, यार नहीं मैं अंधेरी का अगर एग्जाम्पल पार्टनर हूँ और साउथ बॉम्बे में अरे महंगा है, ये है, ट्रैफिक है, नहीं है, जब तक वो आएगा नहीं,
वो जर्नी नहीं करेगा, आई एम नॉट सेलिंग हिम एनीथिंग, आई एम जस्ट Correct. रिक्वेस्टिंग कि एक बार आके साइट विजिट करो। तो मैं बेसिक फॉलो करता था, वेयर पीपल आर नॉट फॉलोइंग दैट बेसिक। राइट, मतलब लोगों को ड्राइव करना नहीं आता है और हम लोग बोलते हैं रैश ड्राइव करो, पहले ड्राइव तो करना अच्छे से सीख लें। वैलिड पॉइंट, बहुत वैलिड पॉइंट। तो वो चीज एक होता था कि लाइक आई यूज्ड टू डू माय बेसिक्स, हम्म, और बेसिक बराबर करता था मैं। तो वो चीज से समहाउ हेल्प हुआ। आई यूज्ड टू नॉट कैटेगराइज दोस पार्टनर्स कि इसको मिलो इसको मिलो, तो रैपो रिलेशन सबसे बनाओ। राइट, और आज भी उसका मेरिट मिलता ही है कि कोई पार्टनर से आज मैं 5 साल पहले एक्टिव था, वो 5 साल के बाद मेरे को फोन करता है, अरे आप यहाँ पर थे। लाइक यू नो, एक क्लाइंट है मेरे पास, आई वुड नॉट लाइक टू नेम दैट चैनल पार्टनर, ही इज अ बिग चैनल पार्टनर फ्रॉम बैंड्रा मार्केट, ओके, नोन पार्टनर, आई एम अवॉइडिंग हिज नेम। मैंने 5 साल लगा दिए रहेंगे, मेरे शू की सोल घस गई रहेगी उनके पास, करो 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 करो। एक दो शायद विजिट कराए रहेंगे उन्होंने, क्या क्या नहीं, और एक्टिव हुए रहेंगे। बट व्हेन आई मूव फ्रॉम लोधा टू पिरामिल, समडे ही कॉल्स मी, एक क्लाइंट है ला रहा हूँ, दुबई वाला क्लाइंट है, कोई है, सुबह आई थिंक सुबह 11-12 बजे वो क्लाइंट है, रात को 9 बजे का बुकिंग करके गया। क्या बात है। विथ नो एक्सपेक्टेशन नथिंग, बट आई वाज डूइंग कंसिस्टेंट पेशेंस, जो सीखा था कोटक से वो, कि आपको उनको गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग वो नहीं करता था मैं, दिवाली होली, एंड आई यूज्ड टू नॉट टॉक बिजनेस। मैं हमेशा जाके कुछ भी बात करता था, चाय पीता था वगैरह, वैसा है, वही मेरा हमेशा रहा है, आज भी वही करता हूँ मैं। नॉट बिजनेस बात करो आप, उसके मतलब फैमिली के बारे में बात करो। बिगेस्ट टिप, आई वाज गोइंग टू आस्क यू दैट नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद द सेल्स एक्सपीरियंस, सच एक्सटेंसिव सेल्स एक्सपीरियंस, ब्रोकर्स के लिए 4 या 5 ऐसी कुछ टिप्स यू वुड लाइक टू गिव देम। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टिप्स एवर कि यार मेगा रिलेशन, कुछ भी बात करो, करेक्ट, बिजनेस की बात मत करो, इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड। करेक्ट। अगर वो प्रॉपर्टी देख ही नहीं रहा तो उससे प्रॉपर्टी की बात ही मत करो। दैट बी अ ग्रेट टिप। व्हाट अदर 4 टिप्स वुड यू ऐड टू दिस? आपने ऑलरेडी 2-3 तो पहले ही बोल दिए कि यार डिजिटल तो आप कर रहे हो, बट साथ में यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो फोन बुक है उसके सारे कॉन्टैक्ट्स निकालो, टच बेस करते रहो उनके साथ में। दैट्स अ वेरी वैलिड एडवाइस आल्सो। करेक्ट। और 1 और 2 मोर पॉइंटर्स फॉर द ब्रोकर्स दैट वी कैन टेल देम कि यार हाँ, ये सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना चाहिए आपको। तो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि लाइक यू नो, सेल इज नॉट अबाउट सेलिंग, राइट, दैट इज नॉट अ सेल्स। एग्जाम्पल से कोट करता हूँ, और ये मैं मेरी हमेशा टीम को भी कोट करता हूँ, ये दिस इज माई फेवरेट राइट, एग्जाम्पल। आप एक कॉफी शॉप में गए और वहां पर आपने कोई एक अच्छी लड़की देखी वगैरह से, देखा, आपने स्माइल किया, हाय बोला, और सीधा क्या बोलोगे, हाय आई लव यू, कैन यू कम फॉर अ डेट। ऑफ कोर्स नॉट, वैलिड, और हर बंदा आज वही करता है। राइट, मतलब मेरी सेल्स टीम भी अगर जाती है, चैनल पार्टनर को मिलती है कि सर कोई क्लाइंट है, क्या है क्या नहीं, लेके आओ, ये करो वो करो काम, नेवर एवर एवर, पहले ही मीटिंग में आप आई लव यू प्रपोज मत करो, नहीं कर सकते। आंसर नहीं आएगा क्या आपको। बात। तो यू हैव टू बिल्ड, यू हैव टू Right. मेक, यू हैव टू नर्चर, इन्वेस्ट, राइट। पहले आप उनको समझो, अपने बारे में बताओ, राइट, मल्टीपल मीटिंग्स करो, यू हैव टू इन्वेस्ट दैट टाइम, Got it. तो ही वो सेल होगा। बट क्या है कि एवरीबडी, जैसे आपने बोला ना, आज अपना डोपामिन लेवल इतना शॉर्ट हो गया है, Correct. 30 सेकंड्स की रील देख के मजा आता है अपने को, Exactly. राइट। Instant और gratification. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सो दैट इज नॉट द वे टू डू इट सेल्स में वगैरह। और आप जब सेल नहीं करोगे तो ही सेल होती है आपकी, बिकॉज Right. आज इतने क्लाइंट्स आर एजुकेटेड, राइट, विद द हेल्प ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया, जो भी है, दे गेट टू नो कि आप कभी बेच रहे हो, वाइब आ ही जाता है। जब आप Correct. नहीं बेचोगे ना, तभी आपका काम होता है वो। क्या बात, अमेजिंग। सो मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि आप पहले सेल योर सेल्फ, इफ यू हैव टू सेल, राइट, Right. एंड बाय द वर्च्यू ऑफ जेन्यून नॉलेज, Understood. जेन्यून नॉलेज, वो एक Correct. है। सेल्स टेक्टिक्स आप बोलते हो, लाइक यू नो, आई इनफैक्ट एजुकेट मेनी ऑफ माय चैनल पार्टनर्स, लाइक यू नो, भले उसको थोड़ा खराब भी लगे, कि बी प्रेजेंटेबल। Absolutely. दैट इज बिकॉज बिफोर ही टॉकिंग टू यू, व्हेन यू स्टेप इन, राइट, वो देखता है पहले, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। Agreed. और देखता तो नीचे से ऊपर देखता है, शू से Correct. देखता है वो। Correct. और ये ह्यूमन साइकी है, राइट, यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट। मैं इतना फैंसी हाई फाई ब्रांड ब्रांड ये वो गुची अरमानी कुछ नहीं करना है, बेसिक ही सही करो अपना वो, राइट। देयर आर मेनी चैनल पार्टनर, लाइक यू नो, हु chew tobacco वगैरह, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, दे Agreed. हैंडल अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स, बट नहीं सर, नहीं करना, आई एजुकेट देम, Correct. बिकॉज सेल्स टेक्टिक्स में जाने से मतलब जो है आपको, यू नीड टू बी प्रिपेयर, राइट, Correct. यू नीड टू बी ड्रेस अप फॉर दैट ओकेजन, या जो भी है वो, Absolutely यू agree. हैव टू अवॉइड दैट। कितनी बार एक होता है, ये इंटरेस्टिंग चीज है जो शेयर करूंगा, ये जो टर्मिनोलॉजी है पार्टी, Mhm. वो यहाँ से ही सीखने मिला था। वो आप और मैं रिलेट करें, पार्टी इज वर्ड, लाइक यू नो, गुड टाइम, हाँ, चलो पार्टी करते हैं, yeah. ऐसा है। तो Yeah. काफी चैनल पार्टनर जब डिस्कस करते हैं, जो ट्रेडिशनल चैनल पार्टनर्स होते हैं, Right. कि यार एक पार्टी है मेरे पास, Right. तो पार्टी क्या होता है, क्लाइंट होता है, Correct. राइट। तो ये टर्मिनोलॉजी वहां से सीखना पड़ता है, सो यू हैव टू एजुकेट देम,
Yeah. राइट? ये छोटी चीज है, बट सर क्लाइंट होता है वो। पार्टी वगैरह ठीक है, अरे एक पार्टी है मेरे पास देके आऊंगा वगैरह, ऐसा है सर, क्लाइंट होता है वो। तो अगली बार जमाना जब भी अब आप मेरे से नहीं किधर भी बात करो, क्लाइंट है वो। करेक्ट। बिकॉज इफ यू आर डीलिंग विथ मी, राइट, आप कोई और कंपनी में जाके कोई और रिप्रेजेंटेटिव से बात करोगे, so वो आपको वो वर्ड यूज करना है वहां पर। तो वो चीज है, काफी हम एजुकेट करते हैं पार्टनर्स को अपने वगैरह। जैसे मैंने डिजिटली आपको बताया कि लाइक नॉन डिजिटल, डिजिटल फोन बुक लीड्स, रैपो रिलेशन इज मस्ट, मस्ट मस्ट Absolutely. मस्ट। इन्वेस्ट एंड हेविली इन्वेस्ट आई वुड Mhm. से, बिकॉज आज लीड जनरेशन जो है आपका is born now. Like if I have to talk about like say South Bombay market, जहां पर मेरा क्लिक पर लीड एवरेज आता है 2000 से लेके 4000 या मे बी 5000 Right. और मोर देन दैट रेंज जो है मेरा, टू अ साइट विजिट विच इज Right. लाइक 8x to 9x Right. और वट एवर दी पेपर क्लिक इज। Correct. मतलब अगर मान लो कोई अगर 5000 का अगर कोई एक पेपर क्लिक है, 4 लाख 3 लाख इज योर साइट विजिट। Right. ह्यूज मनी। तो वो इतना बड़ा स्पेंड जो आप कर रहे हो, मे बी मैं उसका खाली अगर वन वन थर्ड भी नहीं बोल सकता हूँ, 1/10 पार्ट, मे बी 30,000 जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनके उनको ही ऊपर जाके मैंने ग्रीटिंग्स और सब बराबर से किया। राइट। मे बी मैंने मेरा बैकएंड का टीम एक कर दिया। अगर इफ आई हैव अ ह्यूज लिस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स, आपके बैकएंड से कि मैं इनके ऑफिस से बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, लाइक यू नो वुड लाइक टू कम डाउन विद अ ग्रीटिंग व्हाटएवर इट इज वगैरह, उसको नर्चर करते रहो वगैरह। करेक्ट। करेक्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। वैसा है। मेक सेंस। Data management is very important. Today, data is oil. एब्सोल्युटली। Data management is एब्सोल्युटली। very important. Where maximum channel partner lack. आज इसीलिए you see like you know probably people are moving to CRM model and all those things, यस। right? Many people are changing now. Again, if I have to bifurcate, there are two type of partners, channel partners in the market: राइट। traditional, non-traditional. राइट। ट्रेडिशनल पार्टनर 30 years 20 years 40 years बीन देयर डन दैट, वैसा एटीट्यूड, क्लाइंट आएगा तो लेके आएंगे, आज भी वही मॉडल में। राइट। थोड़ा डिफिकल्ट होता है इनको वो डिजिटल फ्रंट और ये सब चीजें करना वगैरह, बट गुड बेस। यप। स्टिल दे लैक ऑल दीज थिंग्स, लॉयल्टी, अंडरस्टैंड। सर्विसिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। राइट। राइट। वो है जो आज आप देखोगे एक लास्ट डेकेड में पूरा टर्न अराउंड हुआ है। दीज आर न्यू सेट ऑफ चैनल पार्टनर्स, करेक्ट। सेकंड थर्ड जनरेशन। सेकेंड थर्ड जनरेशन, और मे बी लाइक नो जो एक डेवलपर के पास काम करके सीख के आए हैं वो राइट। करते हैं, दे आर सुपर सुपर सक्सेसफुल। राइट। इनफैक्ट मेनी ऑफ माय टीम मेंबर्स like you know who have reported me in the past, they are doing fantastic, इज इट? fantastic। तो मतलब आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यू शुड आल्सो बिकम लेट्स से अ चैनल पार्टनर और समथिंग? मतलब हाउ गुड आर द रिटर्न्स इन द जॉब दैट यू आर डूइंग that you have never thought of becoming an entrepreneur yourself? entrepreneur yes, but never thought of becoming a channel partner, which I'll be अच्छा। very honest with you. Yes, but entrepreneur yes, वो I would definitely like to like you know catch up on that, but वो क्या Right. करना है again, जैसे जो जर्नी शुरू हुई थी, Correct. right? Because I've spent time in real estate, but yes, something in real estate, but not channel partner. Maybe like you know, I am still like you know probably at the development stage के जो pain points हैं, Right. वो pain points को address कैसा करेंगे mass level पे, it's too early. Interesting. बट अगेन वो मेरा थॉट लेवल पे चीजें हैं वगैरह। आई डोंट नो हाउ थिंग्स मूव फॉरवर्ड, मे बी लाइक यू नो 6 months और ईयर, और पता नहीं वो कैसे कभी क्या चीज होगी वगैरह। वो Right. इंट्यूशन अगर आ गया कि अभी करना ही है तो होगा, बट नॉट चैनल पार्टनर, बट यस देयर इज अ पेन पॉइंट फॉर I द होल seriously hope that your bosses are not watching right now. They'll be like, Amit, आओ जरा ऑफिस में नहीं जरा वो बैठते हैं। I'm joking. नहीं 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 नहीं, but वो full power to you, यार. I think we definitely need such people in the market, any market. Such people who have such a good knowledge, इतना experience आपके पास में, started young, and this thirst for, I would say, more knowledge and that inquisitiveness. यार कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है। Correct. ऐसे लोग ही दुनिया बदलते हैं। करेक्ट To be honest, to all the higher officials of MICL, please, Amit ji ko let him spread his wings whenever he wants to. But hats off to you, Amit ji. Let's come to the final section. ये ना मुझे बहुत मजा आता है पूछने में। ओके सारे सारे जितने भी मेरे गेस्ट हैं उनको मैं ये पूछता हूँ। ओके This is a very experiential question. ओके Experiences के बारे में बात करेंगे, ठीक है? हम्म। Two specific, to one good, one bad. ऐसा होता है कई बार कि हम जब भी काम कर रहे होते हैं, अभी आपका आई थिंक यू हैव अ डीलिंग विद चैनल पार्टनर्स डे बेसिस, राइट? तो उसमें ऐसे कुछ आपके पास आए होंगे एक्सपीरियंसेस वेयरइन यू फेल्ट कि यार ये तो एक कुछ आया एक्सपीरियंस ऐसा एंड दैट मेड यू थिंक यार मैं बहुत ही सही लाइन में आ गया हूँ, आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम, यू नो, एकदम सेट है। एंड एट द सेम टाइम द काउंटर टू दिस इज कि ऐसा भी होता है कि यार कहाँ फंस गया है, ऐसे लोग भी आ जाते हैं। सो वन सच एग्जांपल व्हिचएवर यू फील लाइक, ऐसा पहला आपको बैड एक्सपीरियंस बताना है कि गुड,
I leave that to you. But one such good experience and one such bad experience, क्या था? Just for the sake of conversation, I would like to know. Sure. So, I would not rate bad as in bad, but yes, See, obviously there is a again, learning ये from diplomatic, that. But diplomatic मत करो आप, okay. है ना? So good experience का कैसा है कि like I really enjoy, और ये मेरा ना हमेशा somehow एक मंत्रा रहा है. I always tell this to my team as well कि always invest in other people's success. Interesting. So if that person is successful, you are successful. It's a byproduct. Correct. Right? When I tell it to my team ke I invest my energy, my thoughts, my whatever knowledge I share with my team so that they are successful, Right. nobody can stop me then. Right. If they are successful, byproduct is I will be successful. Correct. Same goes with them as well. Like if my channel team is handling the channel vertical, invest and make them successful. And to make them successful, which we already discussed, Right. न्यू पार्टनर है उसको आइडियाज दो, जहां पर जो मैंने सीखा हुआ है आई गिव दोज आइडियाज डाउनलोड्स टू माय टीम. आई ट्राई एंड एजुकेट माय टीम, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक एक डिजिटल का भी मैं एक मेरे टीम के लिए करूंगा वगैरह, बिकॉज माय टीम शुड बी वेल वर्स्ड विद ईच एंड एवरीथिंग. Right. एंड इफ दे डाउनलोड दैट नॉलेज टू अ पार्टनर, बिकॉज मैं हमेशा वो बोलता हूँ चीजें, आज देयर आर लाइक व्हाट 30-40 डेवलपर्स इन बॉम्बे, A and B कैटेगरी पुट टुगेदर, एंड Right. टॉप कैटेगरी जो आएगा वो 10 और 12 या 15 होंगे मैक्सिमम. Correct. और आज कैसा हो गया पता है एक चैनल पार्टनर का लाइफ के हर डेटा चैनल पार्टनर का एक जगह पे जो आप काम करते हो वो उसका एक्सपोजर किधर और जाता है, किधर और जाता है, सबके पास वो चैनल पार्टनर का नाम नंबर होता है. Correct. इफ दैट चैनल पार्टनर इज सक्सेसफुल, ही इज गेटिंग कॉल फ्रॉम अ सूर्या डेवलपर से लेके टू अ सिंह डेवलपर या क्या है क्या नहीं, मतलब एवरीबडी इज कॉलिंग हिम क्या मेरे पास काम करो. बट वो उसको रोज के कॉल आते हैं, Correct. रोज के. देयर आर डेवलपर्स हु हैव 30 प्रोजेक्ट्स इन बॉम्बे. Right. देयर आर डेवलपर्स हु हैव 5 प्रोजेक्ट्स. एवरी प्रोजेक्ट हैज वन टीम मेंबर. कितना परेशान हो जाएगा चैनल पार्टनर, वो फोन Correct. आंसर उसी का ही करेगा जिसके फोन बुक में उसका नंबर सेव है और जो उसके लाइफ में उसके सक्सेस में उसको हेल्प किया था. Correct. एंड आई ऑलवेज टेल कि वो कैटेगरी में आ पाऊं. तो ऐसा आपका कौन सा एक्सपीरियंस था कोई एक ऐसा चैनल पार्टनर के साथ में कि यार इनके साथ में एक अमेजिंग बॉन्ड बन गया है, या कुछ ऐसा कोई ऐसी एक ट्रांजैक्शन हुई हो, कोई ऐसी एक जर्नी, कुछ एक छोटा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा वाक्य आपको याद आ रहा हो कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग था? ये बहुत इंटरेस्टिंग है. आई डोंट नो वेदर आई शुड टेक द नेम और नॉट, बट आई लीव दैट टू यू. बट चलो ये ले लूंगा. बट हाँ. बिकॉज उससे क्या, जैसे मैंने कैटेगरी वाला जो कहा था आपको 1 2 3 कैटेगरी जो आज करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टनर कैटेगराइजेशन, धीरज मुठवानी एक करके चैनल पार्टनर थे जो बैंड्रा में है. और वो ऐसे हुआ कि लाइक नॉट सो एक्टिव, राइट, कभी आंसर नहीं करते, कॉल नहीं करते, तो उनको फिर वो रखा हुआ था कि फोन के ऊपर ही टच बेस करो, मिलने की जरूरत नहीं वगैरह, वैसा है ये वैसा है. मेरे पास वो लिस्ट आई थी वगैरह. हमारा एक चैनल पार्टनर मीट था, कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च था, तो और वो गाड़ी होती थी, हम गाड़ी में जाते थे, इनविटेशन डिक्की में हम लोग ने डाला हुआ रहता था. एंड मैं इंश्योर करता था कि मैं ऑफिस में कभी ड्रॉप नहीं करूं. ओके. आई विल हैंड ओवर दैट इनविटेशन वेर एवर ही इज. आई विल इंश्योर कि मैं उसको मिलूंगा, भले वो मॉल के बाहर खड़ा है या फिर वो थिएटर में मूवी देख के खत्म हो रहा है, ब्रेक में बाहर आ रहा है, बट मैं हैंड ओवर तेरे को ही करूंगा मैं. नाइस. वो मेरा सिंपल मैंने रखा हुआ था. सो आई हैपन टू कॉल दिस पार्टनर के, हेलो धीरज कहाँ पर है आप? बोलते हैं मैं बैंड्रा में हूँ, अमरसंस के यहाँ पर हुई है वो. मैं बोला जस्ट मैं तालाब जो है बैंड्रा तालाब है वहां पर पहुंचा हूँ, जबकि मैं वहां पर नहीं था, मैं सीलिंग पे था. मैं बोला एक 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं. तो फोन किया, 10 मिनट के बाद फोन आ रहा है किधर है? मैं बोला अरे जस्ट ट्रैफिक में आ रहा हूँ. तो आधा घंटा मैंने उनको खड़ा किया उधर, जो भी था. बट आई वांटेड टू गिव दैट इनविटेशन टू हिम. मैं इनविटेशन दिया वगैरह. बोला यार अमित यार, मतलब ऐसा है कि यू आर द फर्स्ट गाय, मेनी पीपल आर लाइक टॉकिंग टू मी, दे हैंड ओवर द इनवाइट टू माय ऑफिस वगैरह, ऐसा है यार. यू आर द गाय हु मेड मी वेट फॉर हाफ एन आवर एंड आई आल्सो वेटेड फॉर यू हाफ एन आवर वगैरह, वैसा है. बट कुछ तो था कि यार अच्छा लगा ये वो. मैंने कहा बस मेरे को आपको मिलना था, आपका चेहरा देखना था, कल उठ के कभी भी आप मार्केट में मिलो तो एटलीस्ट हाय तो बोलोगे मेरे को. क्या बात है. तो मैं बोला बिजनेस वगैरह ठीक है. तो मैंने खाली यही स्टेटमेंट मारा था. तो यही एग्जैक्टली वर्बेटम था मेरा. तो उन्होंने बोला यार करेंगे काम आपके साथ. सही. तो बस वो था, उतना हुआ. चैनल पार्टनर मीट में सब हुआ. एंड दिस गाय हैड अ गुड होल्ड इन HUL. सो ही गेट्स दिस वन क्लाइंट, सिंगापुर में था, आया, उसका कोई फ्रेंड था क्या था पता नहीं, आया, ट्रांजेक्ट करके गया, फर्स्ट विजिट में ही डील डन. क्या बात. 15 दिन के बाद और एक लाता है, उसकी रेफरेंस को लाता है, आया, डील किया, 3 बेड अगेन पार्क, डील डन, क्लोज. और आई थिंक सो जो पार्टनर जो एक थर्ड जो ग्रेड बोल दो या वो था, ऑल ऑफ अ सडन इन अ स्पैन ऑफ 2-3 मंथ्स में वो ए में आ गया वो. अमेजिंग. और एकदम इंपॉर्टेंट हो गया वो. तो और कैसा होता है पता है, मैं हमेशा ये भी चीज बोलता हूँ मेरी टीम को कि कभी भी आपको कोई और फीडबैक दे रहा है उससे इन्फ्लुएंस मत हो.
कि अरे ये पार्टनर ऐसा है, ये वैसा है वगैरह, ये आंसर नहीं करता है कॉल। तो माय फ्रेंड सुमित, मैं तो चलो कोट कर ही लेता हूँ, ही इज नो मोर इनटू रियल एस्टेट नाउ, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया वगैरह वो, उसने बोला ओके, यार ये फोन ही नहीं उठाते मेरा वगैरह, ऐसा है वगैरह, हाँ, तो मे बी तू उनके ऑफिस में ड्रॉप कर दे, इधर इधर ऑफिस है। मैं बोला हुँ, नहीं, लेके आऊंगा मैं। हुँ, तो वो कन्वर्सेशन अब 3 महीने के बाद हुआ। मैंने बोला देख तूने मेरे को मना किया था, बट क्या स्टिल बात आई है! वाज एडमेंट कि देना ही देना अमेज़िंग, है। अमेज़िंग, और वो चीज मैं हमेशा टीम को भी बोलता हूँ कि नेवर कैटेगराइज एनीवन, कि राइट, जस्ट बिकॉज वो किसी का आई विल नॉट से वाज पोटेंशियल इनफ, बट किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया, सेम पॉसिबिलिटी, एनर्जी नहीं डाली। लाइक भले पॉसिबिलिटी, P1 पे भी उतनी एनर्जी डालता है बंदा जितना P3 पे भी डाले, और सेम ही रखता था मैं एनर्जी लेवल, मेरा जो हुँ, N2 हुँ, लेवल था वो। हुँ, एंड समहाउ ही हैपेंड टू लाइक वी क्लिक्ड आवर वाइब, क्या बात और वो होगी चीज वगैरह वो। अमेज़िंग, तो वो चीज बहुत मतलब लाइक वन ऑफ द बेस्ट वो था। फिर उनको मैंने आइडिया दिया, हुँ, वो हुँ, एक बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने भी नया चीज सीखा। वो बंदे ने कभी भी डेटा मार्केट से लेके टेलीकॉलिंग कभी किया नहीं था, रेफरेंस मॉडल ही था उसका। नाइस, फिर मैंने खर्चा कराया उनसे, पहले कमा के दिया। राइट, तो बोला धीरज भाई एक काम करो, आप खाली डेटा खरीद लो, हुँ, अच्छे से अच्छा मार्केट का जो भी है, हुँ, कॉलर सेटअप जो हम लोग देते थे वगैरह वो कराओ। हुँ, और उन्होंने कहा ठीक है। एक अज़ूरो करके एक प्रोजेक्ट था लोधा का, व्हिच इज़ इन भाईकला में आपका। तो वहाँ पर टेलीकॉलिंग से एक लीड निकली। हुँ, हुँ, क्लाइंट हैड अ बजट ऑफ 3.5 करोड़। ओके, वहाँ से वो लीड निकली, शिपिंग कंपनी के कोई ओनर थे। कॉलिंग से अगेन हुँ, हुँ, समहाउ दैट लेडी, मतलब उनके वाइफ जो थी क्लाइंट के, गॉट कंफ्यूज्ड विद अज़ूरो एंड पार्क का एक कोई एक टावर था वहाँ से आपका, ओके, कि उनको लगा लोधा पार्क में कोई नया टावर आ रहा है, तो बोलते नहीं वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा हुँ, हुँ, ठीक है, आई कैन हेल्प यू विद दैट। जब जाएंगे वहां पर मैं आपको बुला लूंगा। 15 दिन 1 महीने के बाद जब वहां पर गया, मैंने उनको उधर इनवाइट किया। हुँ, एंड देयर वी पिच्ड 4 BHK, सो हुँ, फ्रॉम हुँ, अ 3 करोड़ प्रोडक्ट टू अ 12 करोड़ प्रोडक्ट। क्या बात है! सेम डे आके 4 घंटे में टोकन दे के गए थे, सब हो गया था व्हाट आर वो। यू सेइंग? फिर जब घर पे गए, हाँ, राइट, इट वाज 5 या 6 years होराइजन वाला प्रोडक्ट था अंडर हाँ, हाँ, कंस्ट्रक्शन। हाँ, हाँ, तो घर पे जाके इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं, तो क्लाइंट के डैड ने उनको बोला यार आर यू क्रेजी, राइट, 14 करोड़ 12 करोड़ का प्रोडक्ट था, हाँ, यू विल वेट फॉर लाइक 7 years, सी विच इज रेडी और टू बी रेडी इन हुँ, लेस देन अ ईयर। हुँ, तो मेरे को फोन आया दूसरे दिन ही, और जब भी हुँ, क्लाइंट चेक दे के जाता है और दूसरे दिन फोन करता है, डर लगता वो होगा। बहुत डर लगता है। वो अलग फीलिंग आती है, ओह! वो ओके, अलग फीलिंग आती है। या, आई थिंक सो पीपल विल रिलेट टू दैट। येस, तो फोन आया, तो बोलते यार अमित डैडी मना कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ, मैंने कहा सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यस, कैन आई आस्क यू द रीजन, इतना टाइम क्यों वेट हुँ, करना, हुँ, ऐसा हुँ, है वो। मैंने अच्छे से सुना, हुँ, आई डिड नॉट स्टॉप हिम इन मिडिल। हुँ, और ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन फिर मुझे क्लिक हुआ कि मेरा ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है वर्ल्टास जो 1 डेढ़ साल के अंदर रेडी हो रहा है। राइट, तो मैंने उसको एक्नॉलेज किया, मैंने बोला सर आर यू लुकिंग फॉर समथिंग इन लाइक लेस देन अ ईयर, और ऐसा। बोलते हैं हाँ ऐसा है। तो बोलते ठीक है सर, आई एडवाइस यू एंड रिकमेंड यू समथिंग। और हुँ, वहां पर कैसा होता था पता है, तभी वो बिकॉज एक साइट आपकी होती है, तो एक साइट का मैनेजर आप होते हो, दूसरे साइट का मैनेजर दूसरा होता है, यू डोंट गेट करेक्ट, क्रेडिट। करेक्ट, ऑनेस्टली मतलब वो टाइम पे अगर वो बात करूं मैं, तो राइट, वो काउंट भी नहीं होता और वैसे नहीं होता था। तो फिर मेरे को चैनल पार्टनर बोलता है, हुँ, हुँ, चैनल पार्टनर मेरे लिए सोच रहा है, बोलता है हुँ, यार अमित अगर वो वर्ल्टास लेगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा हुँ, हुँ, उसका। मैंने कहा नाइस, छोड़ दे, तेरा काम हो रहा है ना, क्या तू जा। बात है! वहां पर मैंने मैंने मैनेजर को बोला हुँ, कि यू टैग दिस वट एवर क्लाइंट टू यू और चैनल पार्टनर टू यू, ऐसा है, हुँ, और ये तेरा क्लोजर है। तो फ्रॉम अ 3 करोड़ का लीड जो टेलीकॉलिंग से हुआ था, एंड ही लैंड अप बाइंग लाइक 17 करोड़ का, फोर अमेज़िंग, 17 या कुछ ऐसा करोड़ का 4 BHK एट वर्ल्टास, क्या बात वैसा है। तो क्रेज़ी मैन, वो जो था उसको जो एक एक लाइन ऑफ पता चला कि लगे ना ऐसे भी लीड जनरेट होती है, बोले हुँ, तू मेरे को बोल मैं वो करूंगा वो। क्या बात है! और अमेज़िंग यार, समहाउ फिर वो चीज हुआ, उन्होंने देन लाइक वो टच में रहते थे हम लोग वगैरह, ऐसा है। जहां जहां गया उन्होंने मेरा हाथ हमेशा पकड़ा। मेरे को नाइस, पूछते थे कि मैं कंपटीशन का प्रोजेक्ट भी आ रहा है क्या, ये करूं। हुँ, मैं हुँ, हमेशा उनको अच्छा गाइड करता था। नाइस, दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल, बट देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स कि आप ये करो, लीड जेन करना है आपको, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे प्रोजेक्ट का मत करो, हुँ, आप कंपटीशन का करो। करेक्ट, वहां पर अगर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, क्रॉस लीड तो कर ही सकते हो क्या मेरे यहाँ बात पर, है! परफेक्ट, बट वो गट्स होना चाहिए बोलने के लिए आपको ट्रू, कि आप ट्रू, मेरे यहाँ पर मत करो, आप उसका लीड जेन करो, मेरे यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप ले ही आओगे। क्या बात है! तो ये चीजें सजेस्ट करते गया, सब करते गया, स्टिल दैट गाइज इन टच। दुबई अभी ऑफिस खोला है। हुँ, हुँ, आई थिंक सो 1 महीने पहले मेरे को फोन आया कि लाइक आई एम शिफ्टिंग माय बेस देयर, एंड ही हैपेंड टू स्पीक टू अ कॉमन फ्रेंड जो दुबई में मिले। बोलते तेरा यार मैंने बात किया उनसे कि तूने कैसे मेरे को क्रेजी वे सिखाया कि कैसे बिकता है रियल एस्टेट वगैरह, हुँ, हुँ, एंड ही इज डूइंग द सिमिलर सेटअप जो टेलीकॉलिंग वाला जो था इन दुबई नाउ। अमेज़िंग, वेरी रिसेंटली वी अमेज़िंग, जस्ट हैड अ क्या कन्वर्सेशन। बात है! ग्रेट मैन, हाँ। ग्रेट. Now let's talk about the worst experience that you've had with any channel partners maybe. करेक्ट। वर्स्ट एक्सपीरियंस में मैं बोल सकता हूँ पता है कि जब आप
हेल्प करते हो किसी को वगैरह, बट देर आर सर्टन सेक्शन ऑफ पार्टनर्स लाइक हु डू नॉट वैल्यू दैट रिलेशनशिप. वो कैसा होता है कि लाइक एक लीड टैग अगर नहीं हो गया तो मतलब यू आर बैड और डेवलपर इज बैड. ऐसा नहीं होता है. उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया कि our pain point is look like things from our angle as well. Right. If client denies, right, we cannot do anything, or none of the developer can do anything. Understood. Right. There he should be supportive to Right. us. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो लीड टैगिंग नहीं है वो होता है. फिर दूसरा क्या होता है, कभी कभार जब सेल्स कॉल होती है, राइट, मैनेजर्स के फीडबैक आते हैं, नहीं वो थोड़ा एग्रेसिव नहीं है, पुश करो, ये करो, मतलब एवरीथिंग इज एट द मर्सी ऑफ डेवलपर. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि टीम कर रही है, राइट, तो आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है उसमें. करेक्ट. आप तो पीछे बैठ के एज एन ऑडियंस वो क्रिकेट मैच देखते हैं, कल वो कैच छोड़ा सामी ने, राइट, सब अरे क्या कर रहा है क्या नहीं, कल का मैच होगा, बट क्या था, 7 विकेट्स, राइट, ही ड्रॉप द कैच. तो वो होता है ऑडियंस में बैठ के आप वो कर रहे हो, बट दो टाइम दो फेथ दो, वो बहुत कम चैनल पार्टनर के पास होता है. वी अंडरस्टैंड दैट डील इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम, बिकॉज वो फिक्स सैलरी पे नहीं है. दैट डील विल हेल्प हिम और हिज फैमिली. करेक्ट. वी रियली अंडरस्टैंड दैट. बट फिर कभी कभार वो ऐसा होता है एक्सपीरियंसेस वगैरह के समझते नहीं है, फिर वो बैड माउथिंग वगैरह के यार इधर की टीम ऐसी है वैसी है, लाइक मतलब विद ऑल द डेवलपर्स. ऐसा कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल है आपके पास में? देयर आर मेनी एग्जांपल्स, सच एग्जांपल्स, बट लाइक फिर वो समझ में आता है कि शॉर्ट टर्म विजन वाले पार्टनर्स होते हैं वगैरह वो, एंड वो पार्टनर्स फिर शॉर्ट टर्म में रहते, एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं वो, एंड दे डू नॉट एग्जिस्ट, व्हिच आई विल बी वेरी कैंडिड विद यू. जितने भी आप एस्पायरिंग प्रोग्रेसिव पार्टनर्स के साथ आप काम करते हैं वगैरह वो, दे अंडरस्टैंड फ्रॉम हाफ एम्प्टी या हाफ फुल एंगल से, राइट. बट अगर आपको हाफ एम्प्टी देखना है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है. अंडरस्टूड. उसका सोल्यूशन नहीं है. सो इट्स अ टू वे थिंग. अगेन जैसे मैंने बताया, रिलेशनशिप इज टू वे थिंग, नॉट अ वन साइड ट्रैफिक. तो वो आपको दोनों साइड पे आपको समझना चाहिए वगैरह वो, which many people understand, many people not understand, but ठीक है, that is a smaller part of the section जो बहुत कम है और negligible है. You can neglect that part. Right. Maximum number of time you see like partners are happy, they understand, they contribute whatever you say, they listen to you. Right. So majority of the partner falls in this population. Nice. Amazing. One of the best conversations I've had in a while. क्योंकि अभी तक हम, जैसे मैं पहले बोला था कि टॉकिंग टू द ब्रोकर से हम बात कर रहे थे, आज एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव सुनने को मिला, जानने को मिला. सो थैंकफुल कि आपने टाइम निकाला. बिफोर वी गो एंड रैप दिस एपिसोड, आप इफ देयर इज वन लाइन मैसेज टू एनीबॉडी हु इज वाचिंग, 2 लोग के लिए चलिए मैसेज करते हैं. एक ब्रोकर्स के लिए तो हम करेंगे, बट सिंस यू हैव अ सेल्स बैकग्राउंड, सो ऑल द यंगस्टर्स हु प्रोबब्ली वांट टू जंप इनटू द सेल्स, उनके लिए वन लाइनर ईच, एनी मैसेज दैट यू लाइक टू. One liner I would say कि sales is the beginning of anything. When I say beginning of anything, मतलब अगर सेल होगा तो पीछे CRM होगा, बैकएंड होगा, सारी चीजें होगी. You are a front liner. Understood. And sales कभी भी recession हो, वर्ल्ड वॉर हो या कुछ भी हो, कभी बंद नहीं होगा. Because you are there at a revenue generation stage or model. And sales में कभी काम नहीं होता है, based on my experience. Again, I wanted that expression. कभी काम नहीं होता है. हाँ, सेल्स में जनरेट करना पड़ता है आपको. ओके, वेरी वैलिड. सेल्स में जनरेट करना पड़ता है. इट्स ऑल अबाउट जनरेशन, राइट. इफ आई हैव टू कोट दिस एग्जांपल, बैकएंड वाली टीम है, राइट, उसको आज काम दे दिया कि एक्सेल बनानी है, प्रेजेंटेशन देना है, या अकाउंटिंग का डेटा एंट्री करना है, सब देना है, राइट, और आज डेडलाइन है. कैन ही और शी चूज नॉट टू वर्क टुडे? ही हैज टू. शी हैज टू. सेल्स में आपको वो फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट, कि यार आज ठीक है, नहीं हो रहा है, थोड़ा चल किधर और जाके कुछ और करता हूँ. डिस्ट्रीब्यूटर में है, चैनल पार्टनर के पास जाके थोड़ा रिलैक्स हुआ, बात किया, टारगेट है however, but still you choose. Correct. Right? You have to generate. So sales is all about generation. Right. कोई भी आप इंडस्ट्री का सेल्स पिकअप कर लो, आपको जनरेट करना पड़ता है. Correct. वो एक चीज है. So that is my message to all youngsters या जो भी हैं. And sales में आपको बहुत लर्निंग मिलती है. I just happened to take one of the lectures in आपका IBS जो है पवई में. इनफैक्ट मुझे बोला गया था कि सेल्स के ऊपर ही आप बात करो, बिकॉज द स्टूडेंट्स हैव सो फियर अबाउट सेल्स कि सेल्स मतलब टारगेट, टारगेट मतलब प्रेशर, ये 3 चीज है. तो आई एक्चुअली लाफ. तो सामने जो उनके प्रोफेसर बोलते हैं, मतलब व्हाई यू लाफिंग, मतलब एक स्माइल लगाया वो, मतलब सर आर यू सीरियस, पीपल थिंक कि सेल्स टारगेट प्रेशर, कि प्रेशर नहीं लेना है तो सेल्स नहीं करना है. मैं बोला कुछ भी करो आप,
लाइफ में कुछ भी करो आप बेच ही रहे हो. मे बी इफ यू आर कन्विंसिंग योर डैड कि मेरे को मेरा बिजनेस खोलना है, करेक्ट, थॉट आप You're बेच ही selling. रहे हो. राइट, आप मे बी अब रिलेशनशिप में किसी को प्रपोज कर रहे हो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा ये वो, आप बेच रहे हो. करेक्ट, राइट, कुछ भी आप कर रहे हो लाइफ में आप बेच ही रहे हो, थ्रू थॉट्स true. टू वर्ड्स So टू true. आइडियाज टू एनीथिंग. राइट, राइट, इधर तो खाली प्रोडक्ट है, जो राइट, नॉन प्रोडक्ट है वो चीजें आप बेच ही रहे हो. क्या बात है, अमेजिंग, तो अमेजिंग. सेल्स आप सीखोगे तो सेल्स विल हेल्प यू इन ऑल द अदर वेज, लाइक यू नो कि जहां पर आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे वगैरह. एक्सपोजर इज इमेंस इन सेल्स. वो एक है मेरा मैसेज टू अ यंगस्टर. एंड one liner for a partner would be like, you know, currently it is go a corporate way, like, you Right. know, to incorporate some certain things. अमेजिंग. So you have to upgrade your knowledge, not only your iPhones or gadgets or cars. knowledge भी upgrade करो. करेक्ट, बी विद द ट्रेंड, लाइक यू नो कि कैसा होता है क्या होता है आज का ट्रेंड क्या है. बीन देयर डन दैट वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, मैंने ये किया वैसे ही होता है. आज जो चल रहा है वो फॉलो कर लो. वो परफेक्ट. सो नो योर एजेंट में अभी तक हम बात कर रहे थे ब्रोकर्स के साथ. अब हम कुछ फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ बात करेंगे. दिस न्यू सेगमेंट दैट वी स्टार्टेड, हम रियल एस्टेट में अलग अलग जो लाइंस हैं, जो अलग अलग टच पॉइंट्स है, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे और आपके पास में और भी नया नया कंटेंट लेके आएंगे. सो स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल. वील सी यू वेरी सून.